पाते सकते हो। आप अभी टोकनाइज्ड स्टॉक जो हमारे इंडिया में अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वो भी क्रिप्टो में आप कर सकते हो। एंड वेब 3 टोकन्स, ये भी एक नया एसेट क्लास है, इसमें भी आप निवेश कर सकते हो। एंड ये तो सारे प्रीमियम करेंसीज है जो अपने यूटिलिटी के लिए महान है। यानी कि इसमें से क्या होता है, ये XRP वाला करता क्या है, ये एक ऐसा कंपनी है जो पैसा ट्रांसफर करता है, जैसे निफ्टी विफ्टी ट्रांसफर होता है, NEFT आप करते हो, RTGS करते हो, इसी तरह से ये भी एक टेक्नोलॉजी है XRP लेजर। बट इसमें क्या फायदा है जो NEFT RTGS में नहीं है। NEFT RTGS तो आपके देश के अंदर में चला जाता है, बट जब आप बाहर पैसा भेजोगे तो वो एक कॉइन में, करेंसी में, अगर यहाँ से यूएस को भेजना है, कन्वर्ट करोगे डॉलर, फिर से ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर चार्जेस भी आएगा, कन्वर्सन चार्जेस भी रहेगा, रुपी टू डॉलर कन्वर्सन चार्जेस भी रहेगा। तो ये दोनों चीज रहेंगे। बट ये जो XRP कॉइन है, जब इसके लेजर में आप भेजते हो, चाहे आप $5 लाख भेजो, $50 लाख भेजो, इसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस सिर्फ है 1 XRP, एक XRP, यानी कि $3.1 उसका एक्सपेंडिचर है। छोटा ट्रांजैक्शन के लिए और दूसरा प्लेटफॉर्म भी है, बट इसमें फायदा ये है, बड़ा ट्रांजैक्शन के लिए फी कम है। एंड ये XRP में कन्वर्ट होके जाके वहां पे जो लैंड हो जाता है, डॉलर का स्लिपेज वैल्यू नहीं है। जो लोग रुपी टू डॉलर कन्वर्ट करते हैं उनको पता होगा, एक बाइंग प्राइस रहेगा, एक सेलिंग प्राइस रहेगा, बैंक बोलेगा कि नहीं 25 पैसा कम में ही आपको कन्वर्ट करोगे, वहां पे 25 पैसा कम में ही आप फिर से कन्वर्ट करोगे, रिकन्वर्ट करोगे, तो वो कन्वर्सन में ही एक 2% ही घट जाता है। यहाँ पे वो 2% घटने वाला नहीं है। ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत कम है एंड इमीडिएट इंस्टेंट हो जाता है एंड ब्लॉक में सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं। अगर इसमें देखना चाहते हो इसका ब्लॉक कैसे दिखता है, तो यहाँ पे जो भी ब्लॉक्स हुए, जो भी ब्लॉक्स इसका है, अगर आप इसका जो ब्लॉक्स में आप देखना चाहते हो, आप इसका ब्लॉक का भी जो है देख सकते हो कैसे इसका ब्लॉक्स भी काम करता है। ये यही काम करते हैं एंड इसमें कितने सर्कुलेशन में है, क्या ये कंपनी करता है, इसमें कितने कॉइन्स अभी यूटिलिटी में आए, सब कुछ ऐसे इनका ये हो जाता है। मान लो मैंने तो पहले से भी आप लोगों को बहुत सारा चीज बताया हूँ, यानी कि XRP का जो लेजर है, XRP का जो लेजर है, वहां पे हर कोई, ये है लेजर डिसेंट्रलाइज, इसमें हर कोई अपना फाइनेंशियल सॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। तो ये भी वेरी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में कर सकता है। दूसरा एक चीज आप ऐसे मान लो, अगर ये सारे भी बड़े बड़े फंडा काम समझ में नहीं आता है, आप ऐसे सोच लो, मान लीजिए मैंने पहले भी बताया है, बहुत सारे प्रोग्राम में बताया है, ये यहाँ पे एक आता है DIFI। DIFI DIFI का काम क्या होता है, इनका नाम होता है डिसेंट्रलाइज फिनेंस इंस्टीट्यूशंस। DIFI का पूरा जो एक्सपांड करोगे, इसका नाम आया डिसेंट्रलाइज फिनेंस इंस्टीट्यूशन। ये लोग करते क्या है, आप होम लोन लेते हो, बहुत लोग घर भी खरीदे होंगे, तो आप बैंक में जाते हो, 20% पैसा देते हो, कुछ कोलाट्रल रखते हो या नहीं वो अलग चीज है। 80% बैंक लोन भी देता है, EMI लगाता है, 1 लाख के लिए 850 800 जो भी है EMI 20 साल के लिए लगता है। तो अगर ये EMI को आप 20 साल में मल्टीप्लाई करोगे, 20 इंटू 12 इंटू EMI, अगर इसको करोगे 20 साल के बाद में जितना भी EMI आप दिए हो, घर का पैसा भी उतना नहीं होगा, सिर्फ आपको सेविंग होता है रेंट। यानी कि जो अप्रिसिएशन उस प्रॉपर्टी का हुआ सब पहले से ही बैंक खा लिया, तो वो भी देख के ही आपको
वैल्यूएशंस करके देगा, या इस एरिया में कितना अप्रिसिएशन होगा उसी हिसाब से कितना लोन का एलिजिबिलिटी बनेगा, आपके अर्निंग के हिसाब से वो बताएगा। डिफॉल्ट हो जाएगा तो पेनल्टी बहुत सारा लगाएगा। तो ये DIFI वाले क्या कैसे करते हैं, ये भी होम लोन देते हैं बट ये भी 20% लेते हैं। ये DIFI का कॉन्सेप्ट अभी तक इंडिया में नहीं आया है बट बहुत सारे कॉइन्स है। ये जो DIFI जो होते हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, आपको घर खरीदना है 20% दे दो, घर खरीद लो, बट आपको EMI नहीं देना पड़ेगा। या जो 80% का जो पैसा ये DIFI देगा, ये भी आपको इसके ऊपर में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो बहुत बड़ा मजा आ रहा है ना, ये 20% आप दे दिए, घर में रहने लगे, 80% में इंटरेस्ट नहीं है। बट फायदा उनको क्या है, आप इस घर के लिए रेंट दोगे, उस एरिया के लिए जो भी रेंट होगा वो रेंट आप दोगे किसको, ये DIFI को। जो 10 साल 20 साल आपने इसको टर्नओवर फिक्स किया है, वही 20 साल तक आप रेंट देते जाओगे। एंड रेंट का भी एक एग्रीमेंट होगा, कितने वो बढ़ोतरी रेंट का होगा, वो भी उसी हिसाब से आप रेंट दोगे। मान लीजिए आपने 50,000 का रेंट दिया है, उसमें से 20% कैपिटल आपका है, तो आपको रिटर्न जो है 10,000 आपको रिटर्न आ जाएगा कैशबैक जैसे। बाकी का जो 80% जो लोग लोन आपको दिए हैं उनको दिया जाएगा, यानी कि यील्ड में वो काम करेगा। वो प्रॉपर्टी का यील्ड कितना है, जब आपको पूरा क्लोज करना है क्या करोगे, 80% का कैश लेके उसको दे दो, घर आपका हो गया। अगर आप मान लीजिए आपने इसको दिया नहीं, रेंट भी नहीं दिया, या रेंट दिया घर लिया नहीं, तो 20 साल के बाद में वो बोलेगा आपका ये जो 20% आप दिए हो ये लाप्स हो गया, अभी आप छोड़ के चले जाओ, हम लोग उसको खरीद के बाकी लोगों में बांट देंगे। तो ये DIFI का कॉन्सेप्ट यही है। तो इसी सॉल्यूशन है क्रिप्टो। तो इस इंडस्ट्री का रेगुलेशन नहीं था, अभी रेगुलेशन आ गया। तो रेगुलेशन आने से ये सारे चीज बहुत बहुत बड़ी क्रिप्टो जो है, जो मार्केट में है, जो आपका निवेश को अगले 2-3 साल में कई गुना बढ़ा सकते हैं, कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसको ऐसे ही मत इन्वेस्टमेंट के लिए एक सबसे बड़ा चीज है। एंड इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये रिलायंस से भी बड़ा है। कितना देखो डॉलर में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसमें 85 83 जो भी गुना कर लो, इतना बड़ा कंपनी है, इतना बढ़िया सोल्यूशन देता है, वो कहां पे जाएगा। तो इसीलिए निवेश करने के लिए बहुत बढ़िया क्वालिटी क्रिप्टो, सब में सब तो स्टॉक मार्केट में भी जंक मिलते हैं, तो आपको जंक नहीं क्वालिटी क्रिप्टो में निवेश करना। अगर आप करते हो 1970 जैसे 1970 में जो लोग स्टॉक में काम इन्वेस्ट किए थे, जैसे कि 2000-2010 में उनका जो हालत हुआ, वही चीज यहाँ पे आया। आप ये जो 2-2.5 लाख का मेरा वो जो मैंने दिखाया, इसको तो मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए रखा है, इसको सब मैं स्पेकुलेट करने वाला नहीं हूँ। ऐसे 2-4 वॉलेट में भी मैंने रखा है। इसी तरह से अगर आप देखोगे, इनका कई गुना ग्रोथ हो चुका है एंड और कई गुना ग्रोथ होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनको अभी मार्केट में ये लोग जो है ये टेक्नोलॉजी टच करेगा एंड इसका अभी के लिए मार्केट में टच करना जरूरी है, क्योंकि हर कंपनी को अभी प्रॉफिटेबिलिटी में, क्वालिटी में ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी को देशभक्ति में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि अभी 2-4 दिन से आप लोग क्या सुन रहे हो, TCS से 12,000 जो टॉप वाले हैं उनको निकाल रहा है, जो मिड लेवल मैनेजमेंट है टॉप वाले हैं उनको निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है, क्योंकि अभी उनको जो है प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो इसीलिए अभी तो इंडिया में बैठ के आप डाइवर्सिफाई कैसे करोगे, तो आप जो है Web3 टोकन में करोगे, क्रिप्टो में लगाओगे, टोकनाइज स्टॉक्स में करोगे, टेस्ला में लगाओगे, एनवीडिया में लगाओगे, इस तरह से करोगे तो उस तरह का एनवायरनमेंट भी है। तो इसीलिए जो भी है, ये जो प्रोग्राम के बाद में ये जो हमारा अफिलिएट लिंक है, इसमें आप ये करके हमारे साथ में जुड़ सकते हो। वो आपके ऊपर में जो प्योरली डिपेंड करता है।
तो ज्ञान के सब्जेक्ट में सिखाऊंगा आज। तो पहले से आप लोगों को एक इंट्रो दे दिया, क्रिप्टो है क्या, क्रिप्टो में होता क्या है। ये सारे बड़े बड़े टेक कंपनीज है, बड़े बड़े का टेक कंपनीज है, जो जो इतने बड़े बड़े टेक कंपनीज ये लोग है, जहाँ पे इन लोगों का जो सॉल्यूशन है ये बहुत एक बड़ा रिवॉल्यूशन, बड़ा क्रांति ले आएगा, बड़ा क्रांति ये ले आएगा। तो इंडियन मार्केट में कोई एक कंपनी दिखा सकते हो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख करोड़ होगा या 1 लाख करोड़ होगा, 2 लाख करोड़ होगा, एंड वो शेयर जो है उसका 200 रुपया में चल रहा होगा? है कोई कंपनी? एंड उसका ग्रोथ भी रहा होगा, वो हर वक्त हर ईयर जो 30-40%, 50% ग्रोथ भी दे रहा होगा? ये नहीं है। एंड इस तरह का एंटिटीज अभी भी क्रिप्टो के डोमेन में प्रेजेंट है। जब उनका वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन होगा, आप हैरान हो जाओगे वो कौन से वैल्यूएशंस में जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जितने भी पैसा है उसमें से छोटा सा एक हिस्सा, 15-20 हजार, 25 हजार, जो आप 5 साल तक डिस्टर्ब ना करो, उसी तरह का एक निवेश अभी ही कर लो। ये मेरा बात मान लो, 5 साल के बाद में आप याद रखोगे कि एक आदमी इस तरह से एक प्रोग्राम में बोला था कि कुछ इन्वेस्टमेंट कर ले। तो अभी चलते हैं हम ट्रेडिंग के तरफ। जैसे ही आपका स्टॉक्स में इसमें ट्रेड होता है, उसी तरह का ट्रेड्स आप क्रिप्टो में कर सकते हो। बट क्रिप्टो में जब आप ट्रेड करोगे, यहाँ पे सारे मेथड्स काम नहीं करेंगे। इसका 2-3 कारण है। कारण ये है, क्रिप्टो का मार्केट हो गया 24 घंटे का मार्केट, 365 दिन चलता है। यानी कि ये जो डाटा जनरेट करता है ये हो गया कंटिन्यूअस रैंडम हाई फ्रीक्वेंसी डाटा। कंटिन्यूअस यानी कि इसमें से कोई रुकावट वाला नहीं है, कंटिन्यूअसली चलता है, कंटिन्यूअस होगा, रैंडम भी होगा, एंड वो जो है हाई फ्रीक्वेंसी रेट में आएगा। तो ये हो गया आपका क्रिप्टो का डाटा का नेचर। जब डाटा इस तरह का हो जाता है, हमारा बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स वहां पे फेल हो जाते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर भी सक्सेस हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा आपको संभल के काम करना पड़ेगा। एंड दूसरा चीज ये है, ये 365 दिन चलता है एंड साल भर चलता है, कोई छुट्टी बुट्टी नहीं है, कोई अपर लिमिट, कोई लोअर लिमिट, कोई सर्किट वर्किट कुछ भी नहीं। इसीलिए इसमें क्या होता है, वर्ल्ड वाइड ट्रेडर्स इन्वॉल्व है। तो भारत में कुछ हुआ तो उसके लिए वो क्रिप्टो इंडस्ट्री इतना ओरिड नहीं होगा। वर्ल्ड वाइड अगर यूएस में कुछ होता है शायद ओरिड हो सकता है, क्योंकि कुछ सालों के बाद में वो चीज भी घट जाएगा। जब इसका जो ट्रेड फ्रीक्वेंसीज या एसेट ओनरशिप जब चाइना, रशिया सबके पास में आ जाएगा, उस समय में ये भी एक कंट्री के लिए डिपेंड नहीं रहेगा। तो ये सारे जो है, इसलिए इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्टडी चाहिए। WD ज्ञान के जो स्टडीज है उसमें से मैंने छांट के कुछ मेथड निकाला जो इसमें काम पे लग सकते हैं। ये मेथड्स क्यों अलग, मेथड्स क्यों नहीं, ज्ञान का तो बहुत सारा मेथड्स है, तो इसको क्यों हम कर सकते हैं? क्योंकि WD ज्ञान ने बहुत प्लेसेस में ये बताया है, ये जो सारे मेथड्स है, ये मेथड्स हाई वोलाटिलिटी वाले इंस्ट्रूमेंट में काम कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है। तो इसीलिए हाई वोलाटिलिटी इंस्ट्रूमेंट के लिए हमें जो चाहिए, जो मेथड्स चाहिए, उसी को हम यूज करेंगे। तो बात आता है अभी WD ज्ञान के स्टडीज में। तो WD ज्ञान का स्टडी इतना प्रसिद्ध क्यों है? इतना जो लोग, कुछ लोग लाख मांग लेते हैं, कोई 5 लाख 10 लाख भी मांगते हैं, कुछ 1000 में भी बेचते हैं, हम लोग तो शुरू से ही 1000 में बेच रहे हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? 99% लोग ये सिर्फ जानते हैं कि WD ज्ञान हो गया तो स्क्वायर ऑफ 9, उसके आगे में या पीछे में कुछ है ही नहीं। तो इसी तरह से ये 99% ऑफ लोगों का यही मानना है। बट WD ज्ञान यहाँ पे सीमित नहीं है। कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ज्ञान स्टडीज का स्पेशलिटी ये है कि ज्ञान ने ये नहीं बोला
ये जो आप प्राइस एंड टाइम का जो ग्राफ देखते हो, इसको ज्ञान ने नकार दिया। ज्ञान ने बोला ये प्राइस एंड टाइम के हिसाब से मार्केट मूव नहीं होता है। प्राइस एंड टाइम के हिसाब से भविष्य का प्राइस ट्रेंड डिसाइड नहीं होता है। सिर्फ प्राइस एंड टाइम को लेके आप जो भी निकाल रहे हो वो सिर्फ आपको खुश करने के लिए होगा, बट मार्केट में इसका रोल बहुत सीमित रोल है, क्योंकि जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जो बड़ा लॉजिकल चीज है, इसको आप इग्नोर कर रहे हो। इसीलिए प्राइस एंड टाइम दोनों जो चीज आप लेके सब ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो, इंडिकेटर बना दिया, ये बना दिया, फलाना ढिमका बना दिया, वो सब काम नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर लिमिटेड है, यानी कि इनका रोल बहुत कम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि अगर आप ये दो फैक्टर को नहीं मानते हो तो और कौन कौन फैक्टर है। तो डब्ल्यूटी ज्ञान ने अपने सारे जितने भी लिटरेचर है सभी में यही फोकस किया, प्राइस, टाइम, वेलोसिटी एंड स्पेस, ये चार चीज ज्ञान में, ये चार चीज ही ट्रेंड डिटरमिन करते हैं। प्राइस एंड टाइम तो समझ में आ गया, एक्स एंड वाई में हर रोज देख रहे हैं, लाल पीला कैंडल देख रहे हैं और देख के खुश भी हो रहे हैं। एंड हालांकि ये लाल पीला देख के कुछ बनाए नहीं है, बट खुश बहुत हो रहे हैं। और बहुत जब भी कुछ कॉल आता है ना, बहुत बोलते हैं रियल टाइम में ये लाल वाला पीला वाला जब नाचा तो मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देखता हूँ, आप कितने साल से ये नाच गाना दिख रहे हो? नहीं, 3 साल हो गया सर, 15 साल हो गया, 5 साल हो गया ट्रेड। तो आप क्या बनाया 15 साल में? नहीं, कुछ बनाया नहीं, जो था वो भी गवा दिया। मैं अभी तक मेरा रिकॉर्ड में 25 लाख का नेगेटिव बैलेंस शीट में चल रहा हूँ। यही स्टोरी सुनाते हैं, वही चीज देखते हैं एंड उसी से ही मजा लेते रहते हैं। तो ज्ञान ने पहला आदमी है जो बोला कि प्राइस या ट्रेंड का जो मार्केट का जो ट्रेंड है, ये चार फैक्टर या चार डायमेंशन में काम करता है। दो डायमेंशन हुआ, जो सबसे निकृष्ट डायमेंशन हुआ, नीचे तरह का डायमेंशन हुआ, वो हुआ प्राइस एंड टाइम। तीसरा एंड चौथा हुआ वेलोसिटी एंड स्पेस। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज नथिंग बट वोलाटिलिटी। उसमें वोलाटिलिटी कितना है, एनर्जी कितना है, कितने इफेक्टिवनेस है, कौन क्या डेप्थ देगा, ये कितने पॉइंट ऊपर जाएगा नीचे आएगा ऑन ए स्पेसिफिक टाइम। उसके बाद में आ जाता है स्पेस। ये स्पेस क्या है? ह्यूमन इमोशन, आप ग्रीड एंड फियर, ये सारे है स्पेस, यानी कि लोग क्या सोचते हैं। तो अभी आप सेंटिमेंट इंडिकेटर का बात हो रहा है, ये जो बता दिया इन्होंने 1940 में बताया, जहां पे फेसबुक ट्विटर कुछ नहीं था। अभी हम बात कर रहे हैं सेंटिमेंट इंडिकेटर, यानी कि ट्विटर में कितने लोग गाली गुलज कर रहे हैं कि एक कंपनी को, फोरम में एवरेज में कितने लोग गाली गुलज कर रहे हैं, कितने लोग ताली मार रहे हैं, वो हो गया सेंटिमेंट इंडिकेटर। बट ज्ञान ने ये बता दिया कि ये जो चीज है, ये प्राइस, टाइम, वेलोसिटी एंड स्पेस में होता है, एंड ये चारों का चारों मैथमेटिकली कंप्यूट हो सकते हैं। यानी कि प्राइस एंड टाइम तो आपने देख लिया, जो वेलोसिटी एंड स्पेस है, ये चारों के चारों जो है मैथमेटिकली कंप्यूट हो सकते हैं। तो वोलाटिलिटी तो समझ में आ गया, हम प्राइस ले लेंगे, बहुत सारे मेथड्स है, उसको यूज करके वोलाटिलिटी निकाल लेंगे। बट स्पेस, ह्यूमन इमोशन, ग्रीड एंड फियर, इसको कैसे निकाले, इसका गणित क्या है? तो यहाँ पे ज्ञान का जो हो गया, ज्ञान का अलग अलग मेथड्स आ गए, जिसमें से उन्होंने ये बताया कि डिग्रीज, क्योंकि हर प्लानिटरी डिग्रीज या हर स्टैटिक डिग्रीज, इस डिग्री के साथ में हम सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सारे आदमी, सारे क्रिएचर इन दिस यूनिवर्स, हम लोग एक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो आप जो लोग नहीं मानेंगे उनको कुछ है नहीं, क्योंकि गधों को तो कुछ मानना नहीं है, वो तो उनको आप कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे जहां पे मानने का जरूरत होता है, आप ये बात देखो, एक नदी में इतना पानी है, एक समुन्दर में इतना पानी है, कभी न्यू मून होता है या फुल मून होता है तो वहां पे ज्वार आ जाता है, यानी कि पानी को मून खींच लेता है।
फ्यू मीटर्स वो पानी सरफेस जो था, उस फ्यू मीटर्स सरफेस के ऊपर में पानी आ जाता है। यानी कि जिस मून लूनार ऑब्जेक्ट का हम बात कर रहे हैं उसमें इतना शक्ति है कि वो एक वाटर को पुल कर सकता है। चुंबक तो सिर्फ लोहा को टानता है, ये तो पानी को खींच रहा है। यानी कि जो लूनार ऑब्जेक्ट, तो ये ज्वार क्यों होता है, तो हाई टाइड लो टाइड क्यों होता है, थोड़ा इंटरनेट में सर्च कर लो। तो वो बोलेंगे कि जो आकर्षण शक्ति है, जो खींचने का शक्ति है मून का, उसी से ही ये सारे होते हैं। हाँ, समझ में आ गया। तो मून कौन से मटेरियल में, थोड़ा सा अपने दिमाग से पूछो। मैंने तो देखा कि एक चुंबक लिया, उसमें से लोहा खींच सकता है, बट चुंबक तो कोई सोना को नहीं खींचता, कोई भी सिल्वर का ऑब्जेक्ट को नहीं खींचता, कॉपर का ऑब्जेक्ट को नहीं खींचता। ये कौन सा मटेरियल में बना है कि पानी को ही खींच लेता है? पानी तो दिखाई देता है क्योंकि ये तरल ऑब्जेक्ट है, इसलिए खींच लेता है। तो हम देख सकते हैं, हाँ हाई टाइड आया लो टाइड आया, वो देख सकते हैं। तो आपके जो बॉडी है उसमें अगर 78% पानी है तो उसको नहीं, क्यों नहीं खींचेगा? आप क्या स्पेशली बने हो? समुद्र का पानी खींचेगा? बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे फलाना सो रहा है, उसको मैं नहीं खींचूंगा, उसके अंदर में जो भी पानी पड़ा हुआ है उसको नहीं टच करूंगा। थोड़ी मून ऐसे बताएगा। तो ये सारे चीज को जब आप लॉजिकली साइंटिफिकली सोचोगे तो ये पता चलेगा, ये निष्कर्ष निकलेगा कि हम सब कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हाई टाइड एंड लो टाइड फुल मून एंड न्यू मून में आता है, उसी तरह से वो हमारा सिस्टम के अंदर में भी जो पानी है उसको भी हाई टाइड एंड लो टाइड आता है, एंड हमारा सेल स्ट्रक्चर को भी वो इफेक्ट करता है। उसी हिसाब से हम लोग भी, उसी हिसाब से हमारा सोचने का क्षमता, हमारा व्यवहारिक क्षमता, वो सारे भी इफेक्टिव होते हैं। ये लॉजिकली साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, उसको मानना है तो मानो, ना मानना है तो ना मानो। तो ये चीज हमारा सबके पास, सबके साथ में होता है, आपके साथ होता है, मेरे साथ होता है, हर क्रिएचर के साथ में होता है, चींटी के साथ में होता है, हाथी के साथ में होता है, सबके साथ होता है। तो डिग्री एक चीज यहीं पे जो है, ये पहला आदमी है जिन्होंने डिग्री का साइंस इसमें डाले। बोले कि हर डिग्री के साथ में आपका बिहेवियर जुड़ा हुआ आता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो वो क्या बोलते हैं, कब नहीं, अभी आपका एक बहुत जो है कुछ एक गजेंद्र योग बन रहा है, यानी कि आपके जो प्लैनेट्स है इस तरह से आगे कि आपको जो एनर्जी आपको पुल करेगा या काउंटर एनर्जी आपको पुल करेगा, उस हिसाब से आपके मूड्स, आपके थॉट्स, आपके सोचने का क्षमता, आपका काम करने का क्षमता, इवन आपका गुस्सा आना, आनंद मिलना, वो सारे चीज भी ये होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट, तो हम लोग तो बहुत धनी थे, भारत के लोग बहुत धनी थे इस सब्जेक्ट में। पहले हमारा ही जो इसको माने के आलस्य के कारण, या हमारा कोई भी इस तरह से एक जो नॉन इंटरेस्ट होने के कारण से हम लोग उसको सब गवा दिए। ज्ञान भी राजस्थान आए, फिर से कलकत्ता आए, वहीं से सीखे, उसी चीज को मैथमेटिकली लाए। तो अभी डिग्री के बात करते हैं। वो सब्जेक्ट तो खत्म नहीं होगा, जितने जितने भी हम बोलेंगे ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में मैं जो हूँ 2005 से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। तो इसलिए मैंने जो है, जब जिस सब्जेक्ट में आपने अपना जीवन का एक 20 साल बिता दिया, तो उस सब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली आपको प्रेम हो जाएगा। तो इसीलिए इसके ऊपर में जितने भी मैं बोलूं वो कम पड़ेगा। तो अभी पूरे मुद्दे पे आ जाते हैं, हम कैसे ये जो मेथड्स को अपने काम पे लगाएं। तो ज्ञान का 7.5 डिग्री टेक्निक्स है क्या? ये 7.5 डिग्री जो है, ये 7.5 क्यों हुआ, 8 क्यों नहीं हुआ, 9 क्यों नहीं हुआ, 3.5 क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे ज्ञान का गणित आ जाता है। एक डिग्री को स्क्वायरिंग प्रिंसिपल में 4 मिनट माना जाता है, यानी कि 360 डिग्री हमारा कंप्लीट होते हैं 24 घंटे में। उसी हिसाब से इसका निकला 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। तो 1 डिग्री हो गया 4 मिनट।
7.5 डिग्री जो होता है ये 30 मिनट माना जाता है। एंड ये जो 30 मिनट होता है ये फाइनेंशियल मार्केट का स्मॉलेस्ट साइकिल, सबसे छोटा साइकिल माना जाता है। अगर कोई भी प्राइस एक रेजिस्टेंस के ऊपर में 30 मिनट वो टिक गया तो भागेगा। कोई भी प्राइस अगर अपने सपोर्ट ब्रेक करके 30 मिनट नीचे रह गया तो फर्दर उसमें जो फॉलआउट्स होंगे। ये 30 मिनट में क्या होता है, ये एवरेज जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स है इनको 30 मिनट एक प्राइस रेंज में रहने से इनका बिहेवियरल पैटर्न को, स्पेस को डिस्टर्ब करता है वो प्राइस। आप बोलोगे कि एक्स के नीचे में अगर 30.5 मिनट रह गया तो फर्दर ये गिरेगा। कितना गिरेगा वो कैलकुलेट हम करेंगे, दूसरा चीज है। एक्स के नीचे में अगर ये रह गया 30 मिनट तो फर्दर गिरेगा। क्या होता है इस 30 मिनट में, अगर एक आदमी 30 मिनट, जो भी मेजोरिटी ट्रेडर काउंटर में इन्वॉल्व है, ये 30 मिनट इसी प्राइस को देख के एक जो भी मेथड में वो कैलकुलेट करते हैं उसके वो प्राइस को देखते हैं तो उनका जो सप्लाई के तरफ में ये आ जाता है या फियर फैक्टर उनको डोमिनेट करता है, वो फर्दर उसमें जो है शॉर्ट पोजीशंस बिल्टअप करते हैं, तो इसलिए प्राइस में करेक्शन आता है। ये 30 मिनट जो है ये ह्यूमन साइकिल का भी एक जो है बहुत बड़ा चीज है। आपको कभी बीमारी होता है को तो डॉक्टर क्या कहता है, आधा घंटे के अंदर में इसको ये दवाई ले लो। तो बहुत सारे आपके जो मेडिसिन साइकिल हुआ, आपके बिहेवियरल साइकिल हुआ, या पावर नैपिंग का साइकिल हुआ, थोड़ा सा सो लो, आधा घंटा रेस्ट कर लो। तो 1 घंटा रेस्ट करना बहुत लोग कम करते हैं, आधा घंटा रेस्ट कर लो। आपका स्कूल के पीरियड्स भी होते हैं, कोई स्टडी साइकिल होता है, वो भी 30 मिनट 45 मिनट का ही फिक्स किया जाता है। उसको 1.5 घंटा 2 घंटा भी रख सकते हो, बट मेजोरिटी ऑफ स्कूलिंग जो होता है 30 से 45 मिनट को रखा जाता है। एंड इसके ऊपर में बहुत सारे जो है जो बेसिस या थेसिस या बहुत सारे डेकोरम्स भी इसके ऊपर में जो ह्यूमन लाइफ साइकिल का 30 मिनट के ऊपर में स्टैंड करते हैं। 7.5 डिग्री हो गया 30 मिनट, ये स्मॉलेस्ट साइकिल हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट जो है, लाइन तो गलत वर्ड हो जाएगा, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस डे क्लोज या करंट डे ओपन से, अगर ये 30 मिनट का जो रेजिस्टेंस को ये पार कर लिया या 7.5 डिग्री का रेजिस्टेंस या को ये पार कर लिया तो ये 90 डिग्री का टारगेट बनाएगा। तो इसको थोड़ा सा काम करके देख लेते हैं, बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। सिर्फ ज्ञान ने बोल दिया तो इस हिसाब से तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए अभी चलते हैं ईटीएच का हिस्टोरिक डाटा। एथेरियम का हिस्टोरिक डाटा। तो यहाँ पे हमें जो भी हिस्टोरिक डाटा मिलेगा, तो ये तो 24 घंटे का मार्केट है, तो जहाँ रात में 12 बजे ही इसका नया दिन शुरू हो जाता है। आज 29 तारीख के लिए, 29th के लिए जो ओपनिंग था वो था 3,793 रुपया 22 पैसा। 3793 यही ओपनिंग था। तो यहाँ पे 7.5 डिग्री का रेजिस्टेंस निकला 3798, सपोर्ट निकला 3788। ये जो 7.5 का हम तो रेफरेंस पॉइंट है, थोड़ा 15 डिग्री तक रुक जाएंगे, इसके ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा, 3783 के नीचे जाता है तो नीचे आएगा। तो आज के दिन में क्या हो चुका है, अगर आज के दिन पे अभी हम डाटा देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है 3837 में अभी चल रहा है। ये गया था हाई 3884, दिन में किसी भी समय में गया होगा। लो भी आया था 3735, दिन में किसी भी समय में ये लो आया होगा आज के दिन में। तो इसको ये जो टर्मिनल पॉइंट है, जो हाई बन चुका है, जो लो बन चुका है, उसको थोड़ा हमारा कैलकुलेशन के साथ में मेल कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी, 3885, 3884.95, 3885 कर लो। तो कल भी हम जब प्रोग्राम कर रहे थे यही आया था, यहाँ पे हम रुके थे 3885। देखो कहां तक आ गया, 3885, इसी को बोल्ड कर दो। 1-1.5 रुपया तो ऐसे ही मार्जिन ऑफ एरर रहता ही है। तो
$1 का हो गया 3885, वो 135 डिग्री भी वो है, वो भी एक प्रोमिनेंट डिग्री है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जो लो बना 3734 बना 3734 यहाँ तक, यानी कि 90 डिग्री के आसपास में 82.5 या 90 डिग्री के आसपास में आया। तो अभी भी जो चल रहा है 3837, यानी कि यहाँ पे 60 से 67 डिग्री के अंदर में चल रहा है। तो यहाँ पे ये चीज आपको मिला, जो भी हाईज बन चुके हैं, जो भी लोज बन चुके हैं, काफी हद तक हमारे कैलकुलेशन के साथ में मेल खा रहे हैं। तो यहाँ पे इतने डिग्रीज मिल गए तो किसको हम माने? तो जो डिग्रीज हम 7.5 के मल्टीपल से निकाले, यानी कि ये 7.5, उसका 2 गुना 15, उसका 3 गुना 22.5, 4 गुना 30, यहाँ पे जितने भी प्राइम डिग्रीज है, यानी कि ज्ञान के अलग मेथड से 15, 30, 45, 60 होता है आपका हेक्सागन का प्राइम डिग्री, 75 किसी में नहीं आता है, 90, तो ये 90 के बाद में 120, तो यहाँ पे 135, 90 प्लस 45, 135 डिग्री। उसके बाद में 150 में इतना स्ट्रेंथ नहीं है, 180, इसी तरह से आपका ये चलता है 240, इसके बाद में ये 360 तक ऐसे ही चलते रहेगा प्राइम डिग्रीज, यानी कि कुछ वीक डिग्रीज होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग डिग्रीज होते हैं, वो आपको ज्ञान के जो प्राइस टू प्राइस स्क्वायरिंग मेथड जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कौन से सेट ऑफ डिग्रीज जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से सेट ऑफ डिग्रीज वीक होते हैं या दुर्बल होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है उसमें स्ट्रेंथ आना। तो ये 90 वाले जो होते हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, जब आपको 30 का मल्टीपल जो होते हैं वीक होते हैं, बहुत सारा उसका तो बड़ा लिटरेचर है। तो यहाँ पे आपको पता चला कि 7.5 डिग्री से जो हमने कंप्यूटेशन किया सुबह का मॉर्निंग का ओपनिंग को देख के काफी हद तक ये सही गया है। तो अभी तो हम बैठे हैं 38, 32, 34 में, अभी क्या करें, ये तो 24 घंटे का मार्केट है। तो यहाँ पे आप करंट प्राइस भी बदल लो, क्योंकि सुबह का जो हुआ वो तो बच चुका है, अभी शाम होके रात में आके 3823.5, 3823.5 अभी देख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर 3833 जाता है, यहाँ पे खरीदना, 3813 के नीचे में बेचना। तो अगर खरीदते हो 3833 में, ये आपका स्टॉप लॉस, 3813 में बेचते हो तो ये आपका स्टॉप लॉस 3834, एंड ये सारे टारगेट्स रहेंगे। इसमें से बड़े बड़े टारगेट्स क्या है वो तो मैंने बता दिया, 45, 60, 90, ये सारे प्राइम इंपॉर्टेंट टारगेट्स है। तो फिर से बिटकॉइन को भी देख लेते हैं, ये तो एथेरियम को हमने देख लिया, तो बिटकॉइन को भी देख लेते हैं। बीटीसी हिस्टोरिक डाटा, बीटीसी का हिस्टोरिक डाटा भी थोड़ा देख लेते हैं क्या, तो क्या निकलता है। तो ये सारे जो बीटीसी का डाटा है, बीटीसी कितने में ओपन हुआ था? 1,18,054 या 55 में, 1,18,055 में, 1,18,055 यहाँ पे ये ओपन हुए, ये सारे कैलकुलेशन आ गए। तो ये कैलकुलेशन कैसे होता है? इस प्राइस का स्क्वायर रूट ले लो, 7.5 डिग्री का डिग्री फैक्टर निकालो, यानी कि 7.5 डिवाइडेड बाय 180, उसका स्क्वायर निकाल लो। तो यही इसी तरह से रेजिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करके सपोर्ट। तो एक्सेल भी डाल दूंगा ग्रुप में प्रोग्राम के बाद में, उसको डाउनलोड कर लेना, रख लेना अपने पास में, उसको यूज भी करना। तो ये सारे चीज आ गया। अभी इसमें देखते हैं ये कितने हाई गया है, 1,19,261। तो पहले हाई की तरफ देखते हैं, 1,19,261, 1,19,261 गया। मैंने तो यहाँ पे आया था 39th मल्टीपल में, मल्टीपल थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्या होता है, इंटू 40 कर देते हैं, इसको 40 कर लिया, तो यहाँ पे 7.5 को करना है, तो इसको हटा देते हैं, ये गलत कर लेगा, तो इसको थोड़ा खींच लेंगे, उसके बाद में ये 40, 41 सब बदल लेंगे। तो पहला 39 था, उसको 40, 360 तक हमें जाना है, 40, 41, तो 42, इसी तरह से कल तो मैंने भी किया था, 42, 43, तो 44, इसी तरह से 360 तक हमें जाना है। 360 के बाद में दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा, 44, 45, तो यहाँ पे आपका ये हो गया 44, 45,
थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे तो 45 यहाँ पे आ गया, 46, 47, 47, 48, तो 360 तक में 48 में हमारा हो गया 48 घंटे, 48 का मल्टीपल में। तो ये सारे भी कैलकुलेट हो गए। तो हम थोड़ा देख लेते हैं हमारा जो आया कहां तक गया, 261, 261, 261 आ गया, 315 डिग्री, ये भी एक प्राइम डिग्री है भाई 45 के मल्टीपल में। तो अभी लो के हिसाब से कितना गया है, 1,17,468, 1,17,468 या 67, 1,17,467 यहां तक आया। ये इसी के बीच में 150 डिग्री एंड 157 डिग्री के बीच में लो है। एंड दिन तो अभी भी बाकी है, इसके लिए रात के 12 बजे तक टाइम है। शायद नया लो बन सकता है, शायद नया हाई बन सकता है, शायद इसका क्लोजिंग भी कोई भी हमारा कैलकुलेटेड पॉइंट से होगा, विथ छोटा सा डेविएशन में होगा। ये 1 लाख का वैल्यू है, इसमें से 10-20 पॉइंट का अगर डेविएशन हो जाता है तो एक बड़ा डेविएशन नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया 7.5 डिग्री का क्या रोल है, 7.5 डिग्री कैसे आया, क्यों आया, 7.5 नहीं हो के 15, जो 9, 10, 15, 12 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट साइकिल है समय का जिसके साथ में हम जुड़े हुए। तो प्राइस, टाइम, वेलोसिटी एंड स्पेस का, वेलोसिटी का तो रोल यहाँ पे आया नहीं, फिर भी स्पेस का रोल आ गया। हमारा ज्ञान के कोर्सेस नहीं है, तो कुछ सीखने का अगर मनसा है, सही चीज सीखने का, तो ये 1900 रुपए में हमारा कोर्स आता है, इसको लेके सीख लो ज्ञान को, बहुत फायदा रहेगा आपको। जो लोगों के पास में है, पढ़ा नहीं है, तो उसको भी थोड़ा अभी जो है आप खोल के पढ़ लो। तो इसीलिए ये सब जानना जरूरी है। और एक चीज कल मैंने बताया था, आज भी बता देता हूं। एक छोटा सा प्रश्न है, कल मैंने भी पूछा था आप लोगों को, आज भी पूछा था। आपने बाजार गया, आप लोगों में से किसी ने बाजार गया, कुछ सामान के खरीदा, सामान खरीदने के बाद में जो दुकानदार है आपको 20 रुपया का या 10 रुपया का दो नोट दिया। ये चिल्लर जो है नोट दिया, कॉइन नहीं दिया, चिल्लर दो नोट दिया। उसको लेके आने के बाद में कुछ देर के बाद में आपको पता चला इसमें से एक नोट है नकली, जो 10 रुपया नहीं है, एक नोट है सही, करेक्ट। तो आप लोग क्या करोगे, 99% लोग क्या करते हैं, ये नकली वाला नोट को वो चाहेंगे कि किसी दूसरे को हम चला दें। नकली वाला नोट को वो किसी दूसरे को दे देगा, दूसरा भी उसे सीखेगा, सही वाला वो रखेगा, नकली वाला को 99%। सिर्फ 1% आदमी कोई अगर ऐसे सज्जन होगा, वो बोले देखेगा हाँ मेरे पास तो ये नकली आ गया, बट ये नकली अगर मेरे से निकल गया तो ये बाकी लोगों को भी डैमेज करेगा। यानी कि जिसके पास से ये जा रहा है उसको तो कुछ वैल्यू देके जा रहा है, बट जो जिसके पास में लैंड हो रहा है उसको ये पता चल रहा है मेरे पास में मेरे वैल्यू के एक्सचेंज में मुझे एक गलत चीज मिल गया। तो मैं ये स्टोरी क्यों बोल रहा हूं आपको, 99% ऑफ ट्रेडर के केस में यही होता है, 99%। आप मुझे अपना ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा दो, आप मुझे फलाना ऐसे नाच करके गाना करके दिखा दो, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। ये सब नकली नोट है, आपके लिए कोई पैसा नहीं कमाएगा, ये लिख के रखो। चाहे आपके भाई माँ बाप हो, कोई आपके लिए पैसा नहीं कमाएगा। आपको आपके लिए पैसा खुद कमाना पड़ेगा, खुद का काम आपको करना पड़ेगा, खुद का स्किल डेवलप करना पड़ेगा आपको। यही चीज सबसे बड़ा चीज आपको सीखना है। एंड इसके पीछे में कारण भी है, बहुत लोग ये का क्या बोलते हैं,
नहीं, जो लोग ट्रेड में कुछ सक्सेस नहीं करते हैं वही लोग ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि वही खोटे सिक्के वाला स्टोरी। जो खुद ट्रेड में कमा नहीं पाया तो वो ट्रेनर बन गया, वही बोलते हैं। जो क्रिकेट में कभी 6 नहीं लगा पाया, कंट्री के लिए खेल नहीं पाया, वही कोच बन गया। वो एक समय था, वो होता था, अभी नहीं है वो। अभी आपके लिए आपको काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके आप इन्फॉर्म्ड ट्रेडर होगे। क्योंकि आपको ठगों को ढूंढना नहीं है, मार्केट तो ठगों का ही है। जहां पे ठगों का मार्केट में ठगों को ढूंढना मुश्किल नहीं है। क्योंकि जहां पे सब ठग बैठे हैं वहां पे जाके आप बोलोगे मुझे एक ठग दे, ढूंढ के दे दो, तो वहां पे जो सारे ठग है वहां पे आपको एक ठग ढूंढना मुश्किल नहीं है, आपको ठग मिल जाएंगे। ठगों के मार्केट में अच्छा चीज मिलना या जो ठग नहीं होगा उसको पाना बहुत मुश्किल चीज है। यही होता है कैपिटल मार्केट में। इसीलिए मैंने यहाँ पे 25 साल से यही फ्रैंक टॉक करते आ रहा हूँ। आप में से बहुत लोग मुझे कॉल कर रहे होंगे, बहुत लोग ये कर रहे होंगे। किसी को मैं पासिफाई नहीं करता, रियूड बोलता हूँ। जो भी फोन पे करते बोलते हैं भाई ये थोड़ा ही कर, तो मैं बोला वो हो नहीं पाएगा, आप पैसा कमा नहीं पाओगे, अब भाग जाओ मार्केट से, इसी तरह से बोलता हूँ। क्योंकि मुझे आपको ठगना नहीं है। आपको जो भी स्वीट वर्ड करके आपका गला काटते हैं काटने दो, वो मुझे कोई लेना देना नहीं है उसमें से। इसीलिए ज्ञान का स्टॉफ जब भी पढ़ो, उसमें से पढ़ो उसके फॉर्मूलेज क्या है, वो कैलकुलेशंस क्या है, उसमें से जो नतीजा निकलता है क्या मार्केट इसको मानता है। जितने भी टेक्निकल स्टडीज आप देख रहे हो सबका जो है सक्सेस रेट 50%, इससे ज्यादा होगा ही नहीं। सर रगड़ लो 50% से ज्यादा सक्सेस मिलेगा। आज समझ लो, 10 साल के बाद में समझो, 50 साल के बाद में समझो, यही सच्चाई है। क्योंकि वो जो डाटा यूज हुआ है वहां पे जिन लोगों ने इस मेथड को, बोलिंगर हुआ, आरएसआई हुआ, जो भी लोग उसको बनाए हैं, उसमें वो लोग लिखे हैं द प्राइस डाटा इज ए डिस्क्रीट डाटा। वो एक फिक्स्ड डाटा है, स्लो डाटा है। इसी के आधार पर हम ये फॉर्मूला दे रहे हैं। अभी जो मार्केट आ गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, इंटरनेट वाला बेसिस में ट्रेडिंग, रिएक्शन एंड एक्शंस, ह्यूमन इमोशंस, ये सारे इंस्टेंटली एक्ट करता है। ये हो गया डिस्क्रीट रैंडम डाटा। डाटा ही बदल चुका है भाई, तो मेथड कैसे रहेगा? आप मान लो आपका कोई कार है जो किरोसिन में चलता था, अभी उसमें पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा? या आपका पेट्रोल वाला कार में पानी डाल दोगे तो क्या होगा? ये डाटा ही बदल चुका है, वो फॉर्मूला में डाल के क्या फायदा होगा? यही चीज आपको समझना है। तो ये मैंने बता दिया 7.5 डिग्री का क्या रोल है, कैसे कैलकुलेशन होता है। दूसरे मेथड में चलते हैं। दूसरा मेथड बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग मेथड है। तो यहाँ पे ज्ञान साइकिल के बारे में सीखेंगे। WD ज्ञान का साइकिल होता क्या है, पहले ये समझ लो साइकिल क्या होता है। ये कोई बाईसाइकिल नहीं, साइकिल सबका रहता है। लाइफ साइकिल, कोई 500,000 साल नहीं जिंदा रहेगा। ह्यूमन का एवरेज लाइफ साइकिल बोल दिए कि इंडिया में एवरेज लाइफ साइकिल हो गया 80 साल। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग 80 साल में ही ये दुनिया, ये संसार छोड़ के चले जाएंगे। संसार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे रहो जब मरो, उसमें संसार तो चलते रहेगा। आप जब पैदा नहीं हुए थे तो संसार चल रहा था, आप मरने के बाद नहीं संसार चलेगा। संसार तो आपके लिए रुकेगा। तो लाइफ साइकिल हो गया, इन्वेस्टमेंट साइकिल हो गया, लाइफ साइकिल हो गया, आप पैदा हुए माँ के गर्भ में 9 महीना रहे, बर्थ साइकिल हो गया आपका। ये साइकिल से आप घरे भरे, जो भरे पड़े हुए हो, हर चीज एक साइकिल है। यानी कि एक स्पेसिफिक इवेंट जो शुरू हुआ है वो अंत कब होगा उसके टाइमिंग को बोलते हैं साइकिल। जो एक कंप्लीट शुरुआत से अंत तक का जर्नी को साइकिल बोला जाता है। तो यहाँ पे ज्ञान के भाषा में बता गया 360 डिग्री कंसिडर एज ए फुल साइकिल, पूरा पूर्ण साइकिल है 360 डिग्री।
तो दिन में ट्रेडिंग आवर्स कितने हैं वो हमें निकालना है। यानी कि ये बीटीसी जो है 24 घंटे का ट्रेडिंग आवर में चलते हैं। तो इनका अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इनका साइकिल डिग्री होता है 15 डिग्री। तो ध्यान रहे मैं पिछले मेथड में क्या बताया, 15 डिग्री के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में आपको खरीद लेना है या बेचना है, वो डिसीजन वहां पे लेना है, क्योंकि इसका साइकिल है 15, फिक्स्ड साइकिल इसको बोलते हैं। इसी तरह से अगर 3 घंटा गला जा चुका है, यानी कि रात के 12 बजे से अभी अगर हम बैठे हैं 7:43 पर, तो लगभग 12 घंटा एंड 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 घंटा 20 घंटा जा चुका है। अभी बीटीसी के लिए 20 आवर्स का जो टाइम फ्रेम बीत चुका है। अभी के लिए साइकिल डिग्री क्या निकलेगा, 360 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 ही बचा हुआ है। तो निफ्टी का उसी तरह से आपका निकलता है 9:15 से 3:30 का टाइम रहता है, 6 घंटा 15 मिनट। इसको अगर आवर में कन्वर्ट करें 6 आवर्स 25 मिनट, 360 में डिवाइड कर लो, निफ्टी 57.6 डिग्री है इसका साइकिल। यानी कि कोई भी लो से अगर 57.6 डिग्री का रेजिस्टेंस निकालोगे या कोई भी हाई से अगर सपोर्ट निकालोगे ज्ञान के फॉर्मूले से, ये दोनों को ये गुरु जैसा मानेगा। तो यही चीज रहता है साइकिल में। साइकिल को इसी तरह से समझ लो, 360 डिग्री को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने समय लगता है, उसी हिसाब से साइकिल डिफाइन होते हैं। तो यही साइकिल को अगर हम फिक्स्ड साइकिल में काम करें, फिक्स्ड साइकिल में, तो फिक्स्ड साइकिल में अगर हम काम करें तो क्या होगा, 15 डिग्री आपको मिला। तो अभी मैंने बताया कि फिक्स्ड साइकिल होता है 15 डिग्री बीटीसी का। बीटीसी ओपन कितने में हुआ था, तो ये देख लेते हो, आज जो ओपन हुआ था 1,18,055 में। 1,18,055 कर लो, यहाँ पे 1,18,000 0.55 ये 55 में कर लो, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स आ गए। जब साइकिल में ये करते हो, तीसरा साइकिल बहुत मायने रखता है, यानी कि 45 डिग्री बहुत मायने रखता है। 1,18,226 के ऊपर में आप खरीदोगे, 1,17,883 आपके स्टॉप लॉस रहेंगे एंड ये सब आगे का सारे टारगेट्स रहेंगे। यहाँ पे प्राइम टारगेट जो है 90, 150, जो भी 90, 135, जो 45 पे आप ऐड करके जाओ, तो ये सारे इसके टारगेट्स बनेंगे। तो आज के दिन में हुआ क्या है, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, परख लेते हैं। ये 1,19,261 गया था, कभी दिन में गया था 1,19,261, इसको भी देख लो कितना 40 पैसे के डेविएशन में ये भी मैच हुआ। ये भी 315 डिग्री का ही है। तो वहां पे पिछले मेथड से भी ये मैप कर रहे हैं। 1,17,467, 1,17,467, ये भी यहाँ पे ज्ञान साइकिल के हिसाब से ये भी 11th एंड 12th आवर्स के साइकिल में आ गए। यानी कि आज भी आपका 19वां साइकिल, सॉरी 21वां साइकिल या 21st साइकिल तक ये आया। यहाँ पे ये भी जो है 10 एंड 11 साइकिल का सपोर्ट तक आया, क्योंकि यहाँ पे 26 ही साइकिल रहेंगे फिक्स्ड साइकिल में। 26 साइकिल अगर कंप्लीट कर देता है, वहां पे एक रिट्रेसमेंट आना जरूरी है। तो यहाँ पे और भी बहुत इसका बड़ा भी फंडा है। ये तो आपने साइकिल को ऐसे समझ लिया, उसमें ऑड साइकिल है, इवन साइकिल है। ऑड साइकिल में भी बिहेवियर क्या रहता है, यानी कि 3, 5, 7, 9 वाले साइकिल में क्या बिहेवियर रहता है, 2, 4, 6, 8 ये साइकिल में क्या बिहेवियर रहता है, एंड हिस्टोरिकली ये कौन सा साइकिल को फॉलो करता है। अगर पिछले 15 दिन 20 दिन का ओपनिंग प्राइस लेके हर दिन का स्टडी करोगे, तो वो कहां तक हाई किया था, कहां तक लो गया था, उस हिसाब से उसका जो है, जो उसका पैटर्न साइकिल क्या है, किस तरह से ये कौन से साइकिल को फॉलो करता है, ये लंबा चलेगा। इसमें भी एक बड़ा स्टडी है। मैंने आपको सिर्फ सरफेस में बता दिया कि साइकिल यही होता है। तो मान लो अभी सिर्फ 4 घंटा बचा है, यानी कि 360 को अगर 4 में आप डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री निकलेगा। 90 के हिसाब से निकालो। तो ये जो ओपनिंग हुआ था ये तो हो चुका है। ये तो कभी ओपनिंग जो हुआ था वो सुबह में हुआ था, अभी तो है ही नहीं। तो अभी 1,18,228 डाल दो करंट प्राइस।
1,18,228 इस हिसाब से साइकिल निकला। तो यहाँ पे जब इतना टाइम भी कम है तो आप 90 डिग्री को ही ले लिए हो तो इसी से ही काम चला लो, यानी कि पहले ही साइकिल में एंट्री करना है। 1,18,572 में खरीदना है, 1,17,844 में 884 में आपको बेचना है। और ये टारगेट्स रहेंगे। यहाँ पे 4 ही साइकिल बचा हुआ है तो एक तो चला गया, तो यहाँ तक 360 यानी कि 1,19,660 में ये साइकिल टर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये हो गया आपके साइकिल ज्ञान, साइकिल के बारे में। किसी को कुछ जानना है, पूछना है तो पूछ सकते। तो सॉफ्टवेयर को भी थोड़ा देख लो। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे ज्ञान के स्टडीज दिया गया है, वोलाटिलिटी का स्टडीज दिया गया है, बिटकॉइन का अभी एनालिसिस कर लो, इसको कैलकुलेट भी कर लो। तो यहाँ पे कैलकुलेट होने के बाद में आप एलन वाला मेथड में देख लो इसका ट्रेंड का क्या है, तो बाई ट्रेंड सेल ट्रेंड देख लो। ज्ञान के सारे स्टडीज जो है स्क्वायर ऑफ 9 12 सब लगा हुआ है समरी के हिसाब से, यहाँ को इसको भी देख लो। जो भी स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर ऑफ 12 सारे लगा हुआ है समरी के हिसाब से, देख लो कितने परसेंटेज अभी खरीदने के लिए बोल रहे हैं, कितने न्यूट्रल है, कितने जो है बाई करने के लिए। तो कुछ यही नहीं, न्यूट्रल 60%, 40% है बेचने के लिए। तो अभी ट्रेंड का जो हम तो लास्ट लेग में बैठे हुए हैं, 4 घंटे सिर्फ बाकी है, तो इसलिए इसमें भी आप हमारा ये बढ़िया सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो। पेयर ट्रेड ये भी पेयर बना के बता देगा, कौन से पेयर में काम करना है, ऑप्शन का भी बता देगा, सब है। एंड और एक चीज है, जो लोग हमारा रेफरल क्लाइंट है ये सॉफ्टवेयर फ्रीली दिया जाता है, फ्रीली ये दिया जाता है। हाँ, 12 बजकर नाइट में हो जाता है, 5:30 में भी कुछ एक्सचेंज करते हैं, कुछ एक्सचेंजेस 12 बजकर नाइट में ही इसको जो है क्लोज कर देते हैं। तो ये भी सॉफ्टवेयर है, इसमें से बहुत सारा नया नया चीज भी, ऑप्शंस का ट्रैक होता है, ऑप्शंस का स्ट्रैटेजी होते हैं, वो बहुत सारे चीज आप इसमें काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो 3 मेथड्स बता दिए, तो ये तो नहीं है इसमें सॉफ्टवेयर में, इसमें सॉफ्टवेयर में बाद में शायद हम लोग ऐड कर सकते हैं। ज्ञान का तो ऐसे अनगिनत मेथड है सॉफ्टवेयर में, बहुत सारा ऐसे लगते ही रहते हैं। तो ये जो अलग जो स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर ऑफ 12 ज्ञान मिड पॉइंट, ये सारे मेथड भी काम करते हैं, इसको भी हमने सॉफ्टवेयर में डाल रखा है। एंड सॉफ्टवेयर में कोई एक मेथड में काम करो, इसमें भी बहुत बढ़िया सक्सेस रेट मिलता है। वोलाटिलिटी स्टडी में भी 4 स्टडी है, एलन वाला स्टडी बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया काम करता है। एंड जो जितने भी वोलाटिलिटी ज्यादा उसी हिसाब से काम करते हैं, यानी कि ईटीएच में अगर काम करना चाहते हो तो यहाँ पे सिर्फ बटन दबाओ, कैलकुलेट दबाओ, सारे चीज आ गया, बाई एंट्री सेल एंट्री सब आ गया। तो अभी 3,825 में खरीदो, 817 आपके स्टॉप लॉस रहेंगे, ये टारगेट्स रहेंगे, ये सारे आ जाता है। इस तरह से ये ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाता है। एंड सिर्फ ये फ्री एक्सेस है हमारे जितने भी रेफरल क्लाइंट से सबके लिए। तो हम इसको प्रसाद जैसा क्यों फ्री में बांटते रहे, जो अगर आपसे कुछ फायदा मिलने वाला है ही नहीं। तो इसलिए इसको सिर्फ रेस्ट्रिक्ट किया गया है रेफरल क्लाइंट के लिए। जो लोग हमारा रेफरल से ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, आपके ब्रोकरेज से हमें कुछ फायदा मिलता है, आपके ब्रोकरेज का एक हिस्सा ये एक्सचेंज हमारे साथ में शेयर करता है, तो हम आपसे बेनिफिट होते हैं, हम आपको भी पे बैक करते हैं हमारा जो भी सॉल्यूशन के जरिए में। आप ट्रेड कर रहे हो, आपके ट्रेड से हमें कुछ मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है, आपके ट्रेड का एक हिस्सा जो भी 10-20% का ब्रोकरेज हमें मिल रहा है, तो हम आपको दे दिया हमारा सॉफ्टवेयर भी आप यूज करो। तो इसी तरह से विन विन गेम में ये होता है। तो ये भी अभी ये फीचर्स भी है। इसके अलावा भी आप अगर ऑप्शन स्ट्रैटेजी से कुछ लेना चाहते हो उसमें भी हेल्प करते हैं। कुछ क्रिप्टो के ट्रेनिंग वेनिंग हुआ, वहां पे भी कुछ अगर बेसिक ट्रेनिंग्स हुए तो वहां पे भी हम आपको इनवाइट करेंगे। अभी भी एक बड़ा जो ईयरली प्रोग्राम भी चल रहा है वो तो अलग है। तो इसी तरह से इसमें से बहुत सारा चीज फायदे आपको मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा मेथड। तीसरा चलते हैं। तीसरा जो होता है साइकिल ट्रेडिंग, ज्ञान साइकिल ट्रेडिंग। तो आपने सीख लिया, अभी बेस नंबर का ट्रेडिंग सीखेंगे। जो भी क्वेश्चन है आप टाइप करके पूछो, तो यहाँ पे बेस नंबर से हम काम करेंगे, नंबर से हम थोड़ा सीखेंगे बेस नंबर होता क्या है। तो किसी भी नंबर को आप स्क्वायर रूट ऐसे लेते रहो, वो
चल जाएगा, सिंगल डिजिट में जब कन्वर्ट हो जाएगा वो हो गया बेस नंबर। तो इसी बेस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है ये 7.5 डिग्रीज में, जो भी निकलेगा उसी डिग्रीज को, बेस डिग्री को हम लेके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट निकालेंगे। मान लीजिए अभी जो है एथेरियम जो है ये चल रहा है, पहले एथेरियम से ही शुरू करेंगे। एथेरियम अभी अभी हम देखे थे 3817, ये आ गया 3817। थोड़ा रिफ्रेश करके देख लेते हैं कुछ अगर बदला होगा। 3816, ये तो बदलते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे। 3816 ये हो गया। तो इसको पहला जो हमारा निकला, ये निकला 61, उसको स्क्वायर रूट लेने से फिर से ले लिए 7, तो 7 से भी काम चल सकता है, बट प्राइस बहुत छोटा है। 7 को अगर 7.85 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे अगर हम 7.85 सिंगल डिजिट तो यही आया, अगर 7.86 को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिग्रीज निकलेगा इसमें से जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट निकलते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये हमारा कोई काम का नहीं रहेगा, एंट्री कर ही नहीं पाए। तो इसको और एक बार स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जो भी निकलेगा 2.80 इसमें से ही मल्टीप्लाई करके ये निकलता है 3830 के ऊपर में बाई करेंगे। ये टारगेट्स रहेंगे, ये सपोर्ट्स रहेंगे, ये तो फिलहाल के लिए है। सुबह में जब खुला था तो कितने में खुला था, यहाँ से देख लो। आज जो खुला था ये खुला था 3793.22, 3793.22। यहाँ पे भी वही 2.8 ही आता है, तो बेस नंबर थोड़ा स्लोली चेंज होते हैं। तो यहाँ पे 2.8 से 3 आने के लिए भी प्राइस को 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे आना पड़ेगा, या 2 के आसपास आने के लिए। तो यहाँ पे ये सारे निकले ओपनिंग से। आज ध्यान रहे ये किसके हिसाब से दिखा रहा हूं, आज के ओपनिंग से, आज जो ओपनिंग हुआ उसी के हिसाब से 3793 आज ओपनिंग हुआ, इसी के हिसाब से ये कैलकुलेशंस बने। तो ओपनिंग के बाद में गया कहाँ, हाई कितना बना 3885, ये तो हाई बना है, कैलकुलेशन में कहीं पे आता है 3885। तो यहाँ पे 52 डिग्री जो है 80 to 85 यहाँ तक आया। तो यहाँ से जो भी गिरा है 34, 734, 734 या यहाँ पे 30 डिग्री का सपोर्ट तक यहाँ तक आया है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, पहले आपने स्क्वायर रूट लिया, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, सिंगल डिजिट अगर बहुत बड़ा है उसको और एक बार स्क्वायर रूट लेकर और थोड़ा छोटा कर लो, उसको मल्टीप्लाई कर लो। इससे भी छोटा चाहिए तो फिर से 4 टाइम्स इसका भी स्क्वायर रूट लेके और थोड़ा छोटा कर लो, उसी हिसाब से भी निकाल सकते हो। तो ये आपके विजडम के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज करना चाहते हो। ये होता है आपका रूट नंबर, बेस नंबर। रूट क्या है, आप बोलते हो मेरे बेस है, मैं एक इंजीनियर हूँ आईआईटी का, उसके बाद में इतना ये किया। और ये भी बोलते हो मेरे पिताजी का बिजनेस है, उनका बेस था ये। तो रूट उनका क्या था, बेस क्या था, फाउंडेशन क्या था, किस फाउंडेशन से निकले हैं, तो वो होता है बेस। तो हर प्राइस का भी एक बेस रहेगा, तो उसका बेस स्क्वायर रूट लेके जब आप सिंगल डिजिट में चल जाओगे तो सिंगल डिजिट जो होता है रूट होता है, वही होता है उनका बेस। उसी से ही उनका डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, प्राइस ट्रांसफॉर्मेशन उसी हिसाब से हुआ है, सिंगल डिजिट से ही हुआ है। तो कभी कभार बेस में जाके जाना पड़ेगा, वहीं से डुबकी लगा के ऊपर आना पड़ेगा, तब जाके आप उसका एंगल मल्टीपल का रेजिस्टेंस से सपोर्ट्स निकाल सकते हो। ये तीनों बहुत बढ़िया मेथड है क्रिप्टो के लिए। एंड ये तो ऑब्वियस रहेगा अभी कि हमें थोड़ा एक्सेल वेक्सेल दे दो, ये दे दो, तो इसको भी शेयर कर देता हूँ। आप वो एक्सेल वेक्सेल जो भी है डाउनलोड करके ले लो। तो अभी प्रोग्राम का जो भी एक्सेल वेक्सेल दे देने के बाद में अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो वो एक्सेल वेक्सेल कोई काम का नहीं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक्सेल भी आपका कोई काम का नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो उसको। तो इसलिए इसको थोड़ा, बट वो खोटे सिक्का वाला पढ़ाई और कर रहे हो तो उसमें से सिर्फ आपको जो है खोटे सिक्के वाला रिजल्ट मिलेगा।
तो मैंने बता दिया खोटे सिक्के वाला पढ़ाई क्या होता है, ये मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे इस फाइल को डाल दिया एक्सेल, तो ये भी पावर पॉइंट भी डाल दिया, सब ले लो इसको डाउनलोड करके, जिसको भी लेना है ले लो, तो डाउनलोड करके ले लो। अपने हिसाब से आप उसको बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, जो टेस्ट करना है करो, एंड अपने हिसाब से उसको यूज करो। उसमें से कोई भी हमारा तरफ से रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो यही हुआ जो हमारा 3 ज्ञान के प्राइम मेथड्स जो हमारा काम में आएंगे क्रिप्टो में। एंड अभी भी मैं फिर से दोहरा देता हूं, सिर्फ क्रिप्टो ट्रेड के लिए नहीं है, क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट भी कुछ ना कुछ कर लो, जिंदगी सुधर जाएगा 2-3 साल के बाद में। आप याद रखोगे कि कुछ ना कुछ ऐसे करो जिसमें से मनी का जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत बड़ा हो। जैसे कि आप 1970 के दशक में जिन लोगों ने आईटी कंपनीज में, फार्मा कंपनीज में निवेश किए थे, वो जिस तरह से प्राइसिंग बूम में जिस तरह से प्रॉफिट बनाए, उसी तरह का आपका बिहेवियर क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी दिखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये एक ओपन इंडस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बट ये बहुत इन्फेंट स्टेज में है, बहुत छोटे स्टेज में है। इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है $3.88 ट्रिलियन। यूएस का जो स्टॉक मार्केट है, सिर्फ यूएस का स्टॉक मार्केट है, ये $57 ट्रिलियन का है, $57 ट्रिलियन का है। हम लोगों का मार्केट भी $3 ट्रिलियन का है, 3-4 ट्रिलियन का। तो ये बहुत, जब ये वर्ल्ड वाइड लोग इसको चेस करेंगे, सारा विश्व के लोग इसको चेस करेंगे, तो इनका क्या हालत होगा, ये किस लेवल पे जाएंगे, थोड़ा अंदाजा लगा। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए जो भी कंपनीज में या जो भी कॉइन पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका टेक्नोलॉजी क्या है, यूटिलिटी क्या है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, वो भी देख लो। यानी कि यहाँ पे देख लो कि सप्लाई इतना है, डिमांड 60% हो गया। जब ये 100% इसका सप्लाई पहुंच जाएगा, तो उसमें बचा ही नहीं होगा कुछ, इसलिए ये कॉइन बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई जो भी है सब ऑब्जर्व हो गया। बिटकॉइन का अभी 94-95% हो गया। कुछ ऐसे कॉइन्स भी है जो अभी अभी जो है इनका जो बढ़ रहा है, हाइपर लिक्विडिटी हुआ 35%, सुई भी हुआ 34%, ये सारे भी बढ़ेंगे। ये 6 महीने 8 महीने पहले इनका भी नंबर्स कम थे, अभी ये नंबर बढ़ रहे हैं। जब इनका सारे कॉइन्स खत्म हो जाएंगे, सप्लाईज पूरा ऑब्जर्व हो जाएगा मार्केट में, कुछ बचेगा नहीं, तब मार्केट में इनका वैल्यूएशन आएंगे। सरल सा लॉजिक है। तो इसी हिसाब से इनका भी इन्वेस्टमेंट का, बट इन्वेस्टमेंट करने के लिए ध्यान रहे, ये एक ऐसा मार्केट है इसमें छोटे छोटे वे में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सब में 5-5 लाख डाल दोगे तो डूब जाओगे। छोटे छोटे, क्योंकि इनका वोलाटिलिटी ज्यादा है, इनका प्रोजेक्ट का कोई ठिकाना नहीं है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, नहीं तो पूरा खत्म भी हो सकता है। इसलिए इसमें से क्वालिटी क्रिप्टो में छोटे छोटे निवेश 5,000 2,000 3,000 करके आपको, जो कुछ समय के बाद में 1 साल कोई काम नहीं किया, उसमें से विड्रॉ करके फिर से कोई क्वालिटी में चलो, तो उसी तरह से आपको करना पड़ेगा, करके ही आप अपने पोर्टफोलियोज बिल्टअप करो। एंड आपका जितने भी पोर्टफोलियोज है उससे से अगर 10% भी डाइवर्ट होता है क्रिप्टो के तरफ, वही बड़ा चीज है। अगर आपके पास में 1 करोड़ का आपका स्टॉक्स के पोर्टफोलियो है, अगर 10 लाख भी उसमें से क्रिप्टो में लगा है, क्वालिटी क्रिप्टो में, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक साथ में 10 लाख निकाल के मत डाल दो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि वो एक बहुत बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन है। सिर्फ आपको क्रिप्टो नहीं, टोकनाइज स्टॉक्स है, यूएस के स्टॉक्स में, वेब3 कॉइन्स है, उसमें भी आप कर सकते हो निवेश। छोटे छोटे निवेश आपको करना है, क्योंकि डोमेन बड़ा है, ये इंडस्ट्रीज नहीं है, ये एक मामत सोच है, ये एक सोच जो है बहुत बड़ा सोच है। तो इसीलिए यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे कैटेगरीज जो आ जाता है, तो आप यहाँ पे देखोगे मैं इसको सोलाना का इकोसिस्टम में, एआई इसके इकोसिस्टम में, एआई एंड बिग डाटा में कौन से कॉइन्स है, तो यहाँ पे देखोगे कि एआई एंड बिग डाटा में ये सारे चीज है। उसमें से जो क्वालिटी कॉइन्स है,
इसमें से कुछ लोग तो गिरे हैं, बहुत बड़ा गिरे हैं। तो यहाँ पे आप कुछ क्वालिटी कॉइन्स, ये दो डॉलर भी होगा फिर भी ये क्वालिटी कॉइन होगा, तो इनको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर में ये क्या करता है देखना पड़ेगा, इनका नेटवर्क का यूटिलिटी देखना पड़ेगा, 6 महीना 1 साल इसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद में छोटे छोटे निवेश इसमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एआई एंड बिग डाटा से आपने कुछ कॉइन्स उठा लिया, क्योंकि ये तो टेक वाले हैं, यही लोग ही आगे चल के जो है बहुत बड़ा जो एक रिवोल्यूशन लाएंगे। कुछ इंश्योरेंस में है, कुछ इंटरपोर्टेबिलिटी में है, कुछ जो मॉड्यूलर ब्लॉकचेन में है, ये सारे चीज जो है बिनेंस में कुछ बिनेंस लॉन्च पूल में कुछ लोग हैं, तो इस तरह का जो है ये लोग इकोसिस्टम में इंजेक्टिव इकोसिस्टम है। टोकनाइज सिल्वर में कुछ है, सिल्वर में ही ये खरीद के रखते हैं, ये पूरा टोकनाइज सिल्वर मीन्स सिल्वर के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह से बहुत सारा टोकनाइज गोल्ड, टोकनाइज सिल्वर, तो यहाँ पे जो स्टेबल कॉइन्स भी है कुछ, यानी कि डॉलर के साथ में DIFI, जैसे DEFI जो मैंने बताया अभी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, तो इनके जो सेगमेंट है जो लोन्स प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लोन प्रोडक्ट को ज्यादा ये करते हैं। यहाँ पे मैंने टोकनाइज स्टॉक के बारे में बोल रहा था आप लोगों को, यहाँ पे ये सारे जो है S&P 500 टोकनाइज स्टॉक्स, टेस्ला, माइक्रो स्ट्रेटेजी, कॉइन बेस, इनका जो शेयर है आप उसका एक हिस्सा खरीद सकते हो, छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हो। तो यहाँ पे अल्फाबेट हुआ, मेटा हुआ, रॉबिनहुड हुआ, ये सारे भी यहाँ पे लगे हुए हैं। कुछ टोकनाइज स्टॉक्स ये कौन से एक्सचेंज में मिलते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो जो मैंने यहाँ पे हमारा रेफरल दिया, यहाँ पे टोकनाइज स्टॉक्स भी मिलता है, यहाँ पे एनवीडिया वीडिया में भी आप काम कर सकते हो, तो इसको देख के लेना पड़ेगा। यानी कि आपका तो एक्सपोजर यूएस मार्केट में नहीं है अभी, इसी हिसाब से आप ले सकते हो। S&P 500 का जो ETF है, ये भी बहुत सारा S&P 500 टोकनाइज ETF, यानी कि S&P 500 में जितने भी स्टॉक्स है सबका जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसका एक हिस्सा आप ले लिया। तो ये सारे जो है ना, आपको डाइवर्सिफिकेशन का एक चार्म भी चाहिए। तो इसीलिए ये डाइवर्सिफिकेशन क्या है, क्यों करना चाहिए, कल कंट्री में हमारा कुछ हो गया, कल हमारा करेंसी का डिवेल्यूएशन हो गया या डोमेस्टिकली कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गया, तो करोगे क्या, अपना इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे फंस जाएगा सब। तो ये सारे एवेन्यूज भी ओपन है, इसमें से भी कुछ ना कुछ आपको एक्सपोजर रहना चाहिए। तो इसी तरह से कुछ इन्वेस्टमेंट्स, कुछ ट्रेड्स में कुछ बदलाव, ट्रेड्स में कुछ चेंजेस। अभी देख रहे हो कि निफ्टी विफ्टी में आप क्या है 10% का वोलाटिलिटी में हम काम कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट 17 लाख हो गया, तो 10% का वोलाटिलिटी में क्या होगा, 500,000 रुपया के लिए आप मगजमारी कर रहे हो। तो यहाँ पे जो 60% वाला वोलाटिलिटी है, जो ETF, जो इथेरियम हुआ, बिटकॉइन हुआ, तो इससे 2 लाख का वॉल्यूम में भी उससे ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि अगर 2 लाख का भी 2-3 लाख, एक टोकन कितना होता है, 3.5 लाख का होता है इथेरियम, 3.5 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट, फुल भी आप खरीद लेते हो 3.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, उसको भी उसमें से अगर $25 $20 भी आ जाता है, वो भी बड़ा पैसा है। बट उसके पीछे में स्टडीज या कुछ एविडेंस होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर आप एथेरियम को देख के इसी एलन के मेथड में काम करते हो, तो एक एथेरियम लेने के लिए आपको कितना है, 3 लाख का ही रिस्क ले रहे हो। एक निफ्टी कर रहे हो तो 17 लाख का रिस्क ले रहे हो। यहाँ पे अगर एक आप एथेरियम पूरा फुल एक कॉइन में काम कर रहे हो, तो आपका रिस्क है ओनली 3.5 लाख का। अगर टच भी नहीं किया तो भी रख भी सकते हो, डिलीवरी कर सकते हो, ऑप्शन में हेज कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो कर सकते हो। फिर भी रिस्क है सिर्फ 3-3.5 लाख का, एक निफ्टी है 17 लाख का। यहाँ से अगर आप $25 भी कमा लेते हो, $20 $25, यहाँ पे ये $25 $20 मूवमेंट पॉसिबल है। इट इज ए पॉसिबल, एवरी डे पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर आप $25 भी कमा लेते हो तो ये बड़ा पैसा है। टर्नओवर कितना देखो, 6 लाख का टर्नओवर करोगे, उसमें से आप $25-30 $50 कमाओगे, ये एक चीज है। या वहां पे 17 लाख का रिस्क लोगे, 500 रुपया कमा के जाओगे या 1000 रुपया कमा के जाओगे, वहां पे 100-150 पॉइंट का मूवमेंट देखना आजकल सपना हो गया, क्योंकि 12% का विक्स है एंड दुनिया भर का टैक्स, दुनिया भर का रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे आप कम रिस्क, यानी कि पूरे अपने पैसे में, वहां पे 2 लाख 2.5 लाख तो मार्जिन दे रहे हो,
यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 3 लाख डालो, 3 लाख का एक कॉइन उठाओ, यानी कि कुछ होगा तो ये 3 लाख का कॉइन आप रख सकते हो। ऑप्शन है भी है, इसको भी हेज करके रख सकते हो। तो ये जो हर महीने में इनका जो 30-40% का मूवमेंट है, इसमें से अगर 10-15% भी आप कन्वर्ट करोगे प्रॉफिट में, ये भी बड़ा प्रॉफिट बनेगा। इसको छोड़ के भी बहुत सारे मेथड्स है, यानी कि डेली भी पैसा आप कमा सकते हो, डेली यील्ड में, वीकली यील्ड में कमा सकते हो, बहुत सारे एडवांस स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पे ये सारे चीज भी पॉसिबल है। तो चीज ये है कि आपको ट्रेड कैसे, आप ट्रेड को क्या समझते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, मैं ट्रेड ये समझता हूं कि मुझे सिर्फ काम करना है, कुछ पैसा नहीं कमाना है, वो अलग कैटेगरी का है। सिर्फ सपना देखना है, लाल पीला कैंडल देखना है एंड पैसा कुछ नहीं कमाना है, वैसे रहो। यहाँ पे बहुत लोग भी वहां पे उसी स्टेज में है, उसी अवस्था में है, एंड उसी अवस्था में जो रहना चाहते हैं उनको भी रहने दो, उनमें कोई चीज है ही नहीं, यानी कि उनको कुछ रोकने वाला नहीं है। एंड वो अगर रिस्क एरिथमेटिक को समझते हैं, मैं यहाँ पे ये जो एथेरियम का बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप 85 मल्टीप्लाई कर दो, इसका जितना भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 3.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। अगर आप एक पूरा एथेरियम भी एक हिस्सा खरीद सकते हो, इसका आधा भी खरीद सकते हो, बट आप 3.5 एक कॉइन में भी ट्रेड करते हो, ये पॉसिबल फैक्टर है कि मैं 3.5 लाख का ट्रेड करके जो मूवमेंट यहाँ पे रहता है $100-150 का हर दिन रहता है, इसको कोई भी वैलिड स्टडीज के हिसाब से टेक्निकल स्ट्रेटेजी लगा लो, जो भी आपको जो मूविंग एवरेज एवरेज आता है, उसमें से भी $10-20 आप कमा लोगे। 3.5 लाख का जो ट्रेड है उसमें से अगर $10-20 एंड एक्सपेंसेस भी बहुत कम है इसमें, ब्रोकरेज ब्रोकरेज कुछ तो टैक्स है ही नहीं, जो एसटीडी वेस्टीडी तो है ही नहीं, तो जो ब्रोकरेज है वो भी नेग्लिजिबल है। तो इसमें भी आप कम रिस्क में बेटर परफॉर्म कर सकते हो। कुछ बना दिए, एक दो ट्रेड कर लिए तो वहां पे उठ जाओ, क्यों दिन भर 24 आवर बैठना है। अगर इंट्राडे करना है, अगर पोजिशनल करना है तो अलग, ऑप्शंस में करना है तो अलग। तो इस तरह से अपना ऑब्जेक्टिव कम, जो रिस्क कम कैपिटल में भी काम हो सकता है। इसमें लाभरेज तो ये लोग बहुत बड़ा देते हैं, 200 टाइम लाभरेज देते हैं, बट मैं लाभरेज को रिकमेंड कभी भी नहीं करता। शुरू से अभी तक हर वक्त मैं बोलता हूँ, अपना जितना पैसा है उसी से काम करो, लाभरेज किसी का भी मत लो। यानी कि 5 लाख ले डाल के 50 लाख का लाभरेज लेना ही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में मैं हर वक्त रहता हूँ। तो ये हो गया आपका आज के सेशन। किसी के कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगर ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो हमारे रेफरल में भी एनरोल हो सकते हो। रेफरल का जो लिंक है मैंने दे रखा है, आपने जो पीपीटी में, उसमें भी आप ये कर सकते हो। बहुत सारे लोग रेफरल में ज्वाइन हो चुके हैं। एक कम्युनिटी में बिल्टअप करूंगा, 100 लोगों का कम्युनिटी बनेगा, उसमें से 20-25 लोग तो ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। डेल्टा के प्लेटफॉर्म में भी कुछ लोग एनरोल हुए थे, उनका जो कम्युनिटी होगा उनको थोड़ा कुछ दिन तक गाइड किया जाएगा हमारा तरफ से। हर हफ्ते पैसा कैसे कमाओगे, हर रोज कैसे कमाओगे, बिना इंट्राडे किए हुए कैसे कमाओगे, ऑप्शंस को राइट करके, ये सारे छोटे छोटे प्रैक्टिसेस उनको करवाया जाएगा, ग्रुप में रखा जाएगा इंडिविजुअल। बट उसमें बाद में जो भी रेफरल में खोलते हो, खोलने के बाद में थोड़ा इन्फॉर्म करो, मैंने आपके रेफरल से ये खोला, ये मेरे आईडी है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दोगे तो मुझे पता चलेगा। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो मैं तो आपको कॉल करने वाला है ही नहीं। तो आपको चाहिए पैसा कमाना, तो मेरा फिलोसॉफी तो क्लियर है, जिसको जो चाहिए, जो पैसा है वो कुआं के पास में जाएगा, कुआं उसके पास में नहीं जाएगा। वो मैं शुरू से बैठ के बोलता हूँ। आप में से बहुत लोग ऐसे एक्सपीरियंस किया होंगे। जो मुझे ये बोलता है कि आप कुछ करके मुझे बता दो, मैं उसको बोलता हूँ वो मेरे कोर्स ले ही नहीं, तो भाग जाओ, ये कोर्स पढ़ो मत, ये तुम्हारा बस का नहीं। जो अपने आप लोगों में से बहुत लोग ये एक्सपीरियंस किए होंगे। स्मार्ट फाइनेंस में स्पेसिफिक में कभी भी ये एनकरेज नहीं करता, जो खुद परिश्रम करने के लिए सजग नहीं है, जो रेडी नहीं है, उसको मैं कभी भी मेरे प्लेटफॉर्म में आना ही नहीं देता। चाहे मुझे 20 लोग आए, 15 लोग आए, मैं उसी से ही खुश हूँ। 50 लोग आए, उसी से ही खुश हूँ।
मुझे किसी के आगे में अपना प्रूफ नहीं डालना है। कोई बोलता है अपना ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, क्यों दिखाऊं? कभी कभार वो इन्वेस्टमेंट दिखा देता हूँ। कोई अगर मुझे बोलता है नहीं आप अपना ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ उसके बाद में सॉफ्टवेयर लो, मैं उसको बोल देता हूँ तू सॉफ्टवेयर ही मत ले। कभी कभार कुछ लोग स्कूल ये कर लेते हैं, आपका कोई उस सिटी में इस सिटी में कोई क्लाइंट है, उसका फोन नंबर दे दो, मैं बात करके उसके बाद लेता हूँ। मैं बोलता हूँ तू ले ही मत, तो तेरे लिए ये कोर्स है ही नहीं, यानी कि तू इस कोर्सेस का अधिकारी ही नहीं है, इसे मैं बोल देता हूँ, ओपनली बोलता हूँ। इसमें इंसल्ट होने का, फील करने का जरूरत नहीं है। जिस धारा में अलग लोग, मैंने बोला कि ठगों के दुनिया में ठगों को ढूंढना इजी है। ठगों को ढूंढने के लिए आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। जो आपको ठगने वाला है वो सारे नियम कानून सब प्रूफ सब दिखा देगा, क्योंकि वो तैयार होके बैठा है आपको दिखाने के लिए। जो आपको ठगने वाला है वो सारे नियम कानून सारे प्रूफ, आप क्या क्वेश्चन पूछोगे वो पहले से ही उसको उसका आंसर पता है। आप पूछोगे अपना ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, वो दिखा देगा, ये दिखाओ दिखा देगा। 5 आदमी भी खड़ा कर देगा अलग अलग सिटी में, जो उसके कमीशन पर जिंदा होंगे। वो लोग बोलेंगे हाँ सर से लिया था, बहुत बढ़िया होगा, करोड़पति बन गया। तो यही सब भी होता है। तो ये सब चीज हम लोग नहीं करते हैं स्मार्ट में। जो लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं उनको तो पता होगा। एंड जो सब्जेक्ट में बोलता हूं, जिस सब्जेक्ट में मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होगा, मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं होगा, कैलकुलेशंस नहीं होंगे, वो सारे सब्जेक्ट में मुंह से निकालता भी नहीं। चाहे आप मेरा कान मोड़ के बोल दो, कि कान पकड़ के बोल दो मुझे फलाना टेक्निक मिल गया, मैं करोड़पति बन रहा हूं, आप भी सबको बुलाओ, मैं बोलूंगा भाई आपने आप बन, जिसको बेचना है आप बेचो। वो कॉन्सेप्ट मेरे पास में लेके मत आओ। कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले मेरे जो वीडियोज है आप लोग देखो, क्या मैं बोल रहा था, ये वीकली ऑप्शन जो है वो एक फ्रॉड इंस्ट्रूमेंट है। अभी नहीं, जिस दिन से ये वीकली ऑप्शन आया, आप में से सबको याद होगा जो लोग उस समय में ये किए होंगे, मेरा एक भी वीडियो नहीं आया जहां पे मैंने बोला कि ये वीकली ऑप्शन में काम करो। मैं हर वक्त बोला कि ये डेल्टा का रूल को डिविएट कर रहा है। आई भी 100% के ऊपर में साइंटिफिकली बोला, कोई ऐसे, मैंने बोला कि आई भी 100% से ऊपर जा रहा है वीकली ऑप्शन में। इसका मतलब ये है, ये इनहेरेंटली बोल रहा है कि डेल्टा जो है, ये डेल्टा ऑफ कॉल ऑप्शन 1 के ऊपर में रहेगा, डेल्टा ऑफ द पुट ऑप्शन -1 के नीचे में रहेगा, जो थियोरिटिकली, मैथमेटिकली, प्रिंसिपल वाइज हर चीज में रॉन्ग है। कभी भी डेल्टा ऑफ ए कॉल ऑप्शन 1 के ऊपर नहीं जा सकता, कभी भी पुट ऑप्शन माइनस नीचे के 1 के नीचे में आ नहीं सकता। बट ये तभी संभव है जब ये IV 100 के ऊपर में आ गया। तो तभी ही मैंने बताया कि ये जो 100 के ऊपर में जा रहा है, ये डेल्टा को मिसप्राइस करके वो ऑप्शन का प्रीमियम को ऑफिशियली वो लोग दिखा रहे हैं, वो भी एक्सपायरी के दिन में। 5 साल नहीं, जब से वीकली ऑप्शन आया उसी दिन से लेकर तक जब तक ये गया, तब तक मैं चिल्लाते रहा। आप लोगों को ये भी पता होगा, बहुत सारे ओपन फोरम में, वेबिनार में मैंने ये भी बताया, ये जो जेन स्ट्रीट वेन स्ट्रीट का जो आया, आप लोगों को क्या बताया था मैं? ये बोला भाई 2023 का सितंबर से कौन सा इतना बड़ा इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन जो इंडिया में आ गया, एंड इतने सब धन श्रेष्ठ आ गए कि ये जो जो एफआईज के जो ऑप्शंस डाटा है, ये सब जो पहले कभी भी नहीं था। आपको ये दिखा देता हूँ, अभी भी दिखा देता हूँ। ये 2016-17 से देखो, ये हर महीने में 15,000 करोड़ 16,000 करोड़ ऐसे चलता था। कभी 30-25 ये तो देखे होंगे। अचानक से यहाँ पे अगस्त सितंबर 2023 से क्या हुआ, ये 2.5 लाख करोड़, देखो इनका नंबर देखो, ये अगस्त 2023 तक तो ये सही थे। अगस्त 2023 के बाद में क्या हुआ है, नंबर देखो, लाखों करोड़ों का खरीदारी बेचनी, बीच बीच में कभी स्टॉप हुआ है फिर बढ़ा है। यहीं से सभी के एक्टिविज्म शुरू हुए,
तो हुआ, वो क्यों नहीं हो रहा था? मेरे ही प्लेटफॉर्म में मैंने बताया, जो 200-250 लोग वो वीडियो को देखे वही लोगों को पता चला ये फ्रॉड क्या है। तो आप अभी जो मैं उस समय में बोल रहा था, अभी 2 साल के बाद में आपको ये पता चल रहा है। एंड ये भी अभी लिख के रख लो, अभी इस तरह से जो हाइपर एक्टिविज्म चल रहा है, ये हुआ किस दूसरे कारण से। आपने गलत डाटा दिया, फंडामेंटली एक गलत चीज जो है, जो प्लेटफॉर्म में दिखना नहीं चाहिए, जहां पे आईवीज 100% से ज्यादा दिखना नहीं चाहिए, आपको इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जहां पे 100 आ गया, डेल्टा को 1 ले लो, -1 में रेस्ट्रिक्ट कर लो, तो क्या होगा, ऑप्शन प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके गिर जाएगा। इसको आपने किया नहीं। आप बोले कि कैलेंडर स्प्रेड से ये हो रहा है, ये फलाना स्प्रेड के ट्रेड करने से ऐसे हो रहा है, तो इस तरह से मार्जिन लगा दो। ये भाई क्या चक्कर है? आप पहले आपका कैलकुलेशन ही गलत है। जहां पे 100% के ऊपर पे आईवी गया, चैलेंज के साथ में बोलता हूं, कैलकुलेशन के साथ में बोलूंगा, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है आप बोल रहे हो, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ये कैसे रहेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का एक शेप होता है, कुटोसिस उसको बोला जाता है, स्मूथनेस उसको बोला जाता है। जहां पे स्मूथनेस बिगड़ा, वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाटा में लगाओ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस वैल्यूज में लगाओ, ये मैथमेटिकली बताया गया है। तो इसको नहीं लगा के कैलेंडर स्प्रेड में प्रॉब्लम है, कैलेंडर को पकड़ो। ये कल बोलोगे सैडल मत करो, स्ट्रैंगल मत करो, कैलेंडर मत करो, परसों बोलोगे ये मत करो, ये थोड़ी होता है। तो यहीं से हमारा मैच्योरिटी आ गया कि हम लोगों को उनको पता चला कि इंडिया में जो प्लेटफॉर्म में है वहां पे किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो ये उनका दोष नहीं। तो आप यहाँ पे ये डाटा देखो, ये क्या हुआ, यहीं से पकड़ना चाहिए था। अभी पकड़ के कुछ फायदा नहीं है, अभी तो वो हो चुका है। आपको अगस्त 2023 से जब सितंबर 2023 में 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ, तब आपको पकड़ना चाहिए था। क्या अचानक कैसे हो गया ये? यहाँ पे ये लोग ट्रायल मारे हैं, ऐसे अचानक नहीं आ गए। आप यहाँ पे देखो, पहले 60-70 हजार करोड़ का ट्रेड किए, एक बार 1 लाख के ऊपर में गए, डर लगा कोई पकड़ लगा, नीचे गिरा दिए, फिर से नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। उसके बाद में फिर से ये जुलाई में 1 लाख के ऊपर में लिए, फिर से इसको गिरा दिए। अभी कॉन्फिडेंस आ गया, 2-3 बार हम कर चुके हैं, कोई पकड़ नहीं रहा है। उसके बाद में लगातार चला, 6 लाख करोड़ भी ये लोग जनवरी 2026 में पकड़े हैं। एंड ये जो सिलसिला ये चलते रहा। ये कैसे हुआ? एक मिसप्राइस्ड डाटा से ऑप्शंस को बेच के एंड कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर को बैठा के, आप लोगों में से बहुत लोग भी मुझे कॉल किए होंगे, एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी, सबको बुद्धू बना के एक्सपायरी के दिन में बड़े बड़े पैमाने पर ऑप्शन खरीदवा के सबको इन लोगों ने लूट लिया, ओपन लूट किया। तो इसमें से किसी का भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिस्टमेटिकली फ्लॉड है, अभी भी वही फ्लॉड है। अभी भी वीकली ऑप्शन में हम लोग इसको रेक्टिफाई नहीं किए हैं। अभी भी निफ्टी ऑप्शंस में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। बट हैरानी का बात है, ये क्रिप्टो ऑप्शन वाले बहुत चालाक है। ये लोग क्या करते हैं, जहां पे आईवी 100% बढ़ा, वहां पे डेल्टा को 1 कर दिए, -1 कर दिया, बोले कि डेल्टा बढ़ेगा नहीं, डेल्टा यहीं पे रेस्ट्रिक्ट हो गया, आपको जो करना है करो। तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली नॉलिफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई इसको खरीदेगा। वहां पे थीटा दिखाएगा, सारे के सारे थीटा ही है। तो यही चक्कर रहता है, ये एक बड़े साइंस है। जब आप पढ़ोगे उसी तरह का चीज को आप सीख पाओगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। सिस्टम को ब्लेम बाद में करना, पहले अपने आप पढ़ के सजग हो जाओ। कितने बार मैंने बताया है फ्री वेबिनार में, एक नहीं दो नहीं, साल भर बोलते जा रहा हूं। जिस सितंबर में ये हुआ, उसके बाद में जितने भी मेरे वेबिनार है, जो भी वेबिनार में आप लोग ज्वाइन किए हो, पेड हो फ्री हो, सभी में यही चीज में बोला है, ये एक फ्लॉड सिस्टम है चल रहा है, इससे बच के रहो। जो सुना सुना, जो ना सुना ना सुना, उसमें से मैं कुछ कर नहीं सकता।
तो ये जो चीज है आप भी याद कर लो, वो भी एविडेंस के तरफ में भी है। वो सिस्टम को हम बाद में पकड़ेंगे, अपने आप को पहले समझाएंगे। अगर सिस्टम फ्लॉड है तो हम फ्लॉड सिस्टम में क्यों इन्वॉल्व हो? तो जहां पे उस तरह का अंदेशा है या हिंट मिल गया आपको है तो करना नहीं है। यहाँ पे फेयर डीलिंग है ही नहीं तो करेंगे क्यों? तो इसी कोई बोल रहा है 2 लाख दे दो, बहुत लोग आप कॉल कर रहे हो, अरे 2 लाख दे रहे हो तो उसको पूछो भाई कंटेंट क्या है कोर्स का। वो बोलेगा नहीं कंटेंट दिखाऊंगा नहीं, वो सीक्रेट है। तो सीक्रेट है तो अपने यहाँ पास में रख सीक्रेट। कंटेंट नहीं है, कहीं पे इंजीनियरिंग करने जा रहे हो कंटेंट है। आईआईटी वाले भी कंटेंट दिखाते हैं, जो मेडिसिन बनाता है वो भी कंपोजिशन कंटेंट दिखाता है, चाहे उसके ऊपर में पेटेंट भी हो। तो ज्ञान का कोर्स पढ़ाएगा वो भी अपना नहीं है, वो ज्ञान का किसी दूसरे का चोरी वाला कोर्स है, किसी दूसरे का कोर्स को पढ़ा रहा है, उसके उसी का मेथड को किसी दूसरे का मेथड को आप बता रहा है। वो बोलेगा कंटेंट नहीं दिखाऊंगा, 2 लाख दे दे। क्या भाई हो गया? कितने लोग 2 लाख 2.5 लाख में लुटे गए, सिर्फ स्क्वायर ऑफ 9 पढ़ के आए। 2 लाख 2.5 लाख डाल के वही स्क्वायर ऑफ 9 को तोड़ मरोड़ के दिखा के वो पढ़ा के आए। तो पहले कंटेंट तो देख लो क्या है, क्या मुझे सीखने के लिए मिलेगा, क्या इसमें कुछ कैलकुलेशन में पहले सीख के देख सकता हूँ कि काम करता है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको 0.75 डिग्री का दिखाया, ये दिखाया, वो देखो बहुत सारा मेथड भी यूट्यूब में है मेरा। क्या मैं कुछ ऐसे सीख के पहले करके देख सकता हूँ कि इसमें काम करता है या नहीं? कुछ इजीनेस टेस्ट कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ? कुछ नहीं, 2 लाख 2.5 लाख दे दिए तो किसको आप ब्लेम करो? तो आपने ठगों के मार्केट में ठग ढूंढने लेके निकले तो क्या होगा? करेंगे स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ये क्रिप्टो के लिए सही है, बट स्टॉक कमोडिटी करेंसी के लिए सही नहीं है। उसमें अप्लाई करोगे अपने हाथ या अपना लॉस अपने सर पे लदोगे। तो उसमें मेरा पहले से ही मैं इनको आपको ये वार्न कर रहा हूँ। कर सकते हो, प्रॉफिट ना लेके सिर्फ लॉस करना है तो कर सकते हो। 50 इंडेक्स में स्टॉक्स में यूज कर सकते हो, एक बात बढ़िया है। बट वहां पे 7.5 डिग्रीज मल्टीप्लाई नहीं होंगे, वहां पे जो भी आपके ज्ञान एंगल हुआ उसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्राइस टू प्राइस मेथड हुआ उसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो आपका स्टेप्स निकल रहा है ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 उसमें से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उस तरह से कर सकते हैं। में का हिस्सा होके हम लोग ये क्यों सोचते हैं कि हम फेलियर हो जाएंगे, हम प्रॉफिट नहीं कमा। अरे भाई आप प्रॉफिट करने के लिए ही पैदा हुए हो, कोई गरीब बनने के लिए पैदा हुआ ही नहीं है इस ब्रह्मांड में कोई ह्यूमन भी। सब धनी सक्सेसफुल नॉलेजियस होने के लिए ही पैदा हुए, सिर्फ आप अपने स्वरूप को भूल गए, आप बात उलझे गए हो, कुछ चीज ऐसे उलझन में आप घुस गए हो थे, वो उलझन से आपको पता चल रहा है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, आप सब कुछ कर सकते हो। ब्रेन का पावर को आप छोटा मत समझो, हर कोई हर कुछ चीज कर सकता है। सिर्फ आपको ये सोचना है आप खुद इम्पोर्टेंट नहीं हो, आप जो डिवाइस हो, जो दिमाग आपको मिला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपने पैदा हुआ था उस समय में भी समाज था, पृथ्वी था, पेड़ पौधे थे, आपके जाने के बाद में भी रहेंगे। तो इस एंड के एंड चक्कर में घर गाड़ी नौकरी के पीछे में भागो मत, कुछ अलग से सोचो, हायर सोचो। आपने तो 15,000 ही सोचा है तो 15,000 ही मिलेगा। ट्रेड में आपने कभी लाखों का सोचा है? नहीं सोचा है तो मिलेगा कैसे? 100 करोड़ 50 करोड़ का सोचा है तो वो मिलेगा कैसे? तो वो भी सोचो, कुछ चीज ऐसे निकालो कि हाँ ज्ञान का मेथड में तो हर वक्त सोचता हूँ ज्ञान ने क्या निकाले हैं, ज्ञान के मेथड से भी कुछ बेहतर मेथड में निकालो। अपने दिमाग में वो सोच डालते जाओ, हर रोज डालते जाओ, हर रोज ये सोचो कि उससे भी बेहतर मेथड हम निकालेंगे, हम करेंगे। अरे कुछ तो नहीं हुआ, एक पेड़ पौधा लगा के चले जाओ दुनिया से तो वो रहेगा। शायद आपके धन का पैसे का तो
आपके 2 जनरेशन के बाद में जब आप फोटो होके दीवार में लटका जाओगे, उस समय में 5 साल के बाद में लोग आपको भूल जाएंगे, 50 साल के बाद में भूल जाएंगे। अरे एक पेड़ तो लगा के चले जाओ, एक बड़ गछ लगा के चला जाओ जो 300 साल रहेगा, तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन इस दुनिया के लिए आपका हो जाएगा। तो इसी तरह से सोचो, हर एक के बीच में बड़े छुपा है, जितने भी बड़े क्वालिटीज सक्सेस सब आपके अंदर में ही छुपा है। सिर्फ आपको सोच बदलने को, आप अपने हायर थॉट्स में रहोगे, आप किसी के चपलूसी नहीं करोगे, आप अपना ही करोगे, अपने स्किल्स को बढ़ाओगे, अपने थॉट्स को बढ़ाओगे, अपने सोच को बढ़ाओगे, एंड आपका अर्निंग के पोटेंशियल्स को भी आप बढ़ाओगे, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब आपके जेब में एक स्पेस क्रिएट होगा 5 करोड़ रखने के लिए, ईश्वर भी आपको वो वे देगा 5 करोड़ रखने के लिए। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बोलता हूँ, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं कभी भी ट्रेड में फेल्यूर एंड सक्सेस को नहीं देखता, ना सक्सेस में खुश होता हूँ, ना फेल्यूर में डरता हूँ। मुझे सिर्फ हर ट्रेड को बेहतर करना है, वही मैं सोचता हूँ। जो स्ट्रैटेजी में आज लिया उसमें से अगर 5 रुपए का प्रॉफिट मिला, कल उसमें से 10 रुपए का लॉस लिया, उस समय में भी मैं ये सोचता हूँ ये तो एंड रिजल्ट है, इससे भी बेहतर स्ट्रैटेजी बनाना है, सीखना है, लाना है, उसी हिसाब से ही मैं काम करता हूँ। कभी भी जो भी बनाया हूँ मैंने ट्रेड में बनाया, वंडरफुल बिजनेस है, इससे बड़ा बिजनेस है ही नहीं। एंड जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट मैं करता हूँ, मैंने ये देखा है मंथ ऑन मंथ बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, ये सब रिफाइन होके आए, रिफाइन होके रिफाइंड रिजल्ट दिए, एनॉर्मस प्रॉफिट दिए। तो उसमें से मैं प्रॉफिट काउंट नहीं करता, ना मैं लॉस काउंट करता। इसको बेहतर कैसे करूं, हर रोज इसको बेहतर करने का कोशिश करता हूँ। आप लोगों को यही वेबिनार दिया है, अभी 5 साल पुराना वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी पड़ा होगा, उसको देख लो। उस समय इस समय में कितना फर्क है, क्या फर्क है? सिर्फ बाल सफेद हो गया, वही फर्क है। हर वक्त ये सोचता हूँ आज का ये जो इवेंट है, चाहे फ्री हो या पेड हो, उसमें मैं अपना बेस्ट दूं, अपना बेस्ट दूं, यही सोच के, चाहे 10 आदमी आए, 1 आए, 5 आए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही सोच लग के करोगे तो क्या होगा, ना डर रहेगा, ना एंजाइटी रहेगा। मैं तो कुछ गलत बोल ही नहीं रहा हूँ, मेरे को डर क्या है? तो गलत कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, उसमें डर क्या है, एंजाइटी क्या है, फियर क्या है? कुछ नहीं है। जब ये तीनों हट गए तो ब्यूटीफुल हो गया लाइफ, बल्ले बल्ले हो गया। प्रोग्राम में मैं क्या करता बोलता हूँ, मैं बोला कि आप लोग कनेक्ट रहो, नेचर के साथ में कनेक्ट रहो, सब में कनेक्ट रहो। अरे चींटी को देखो, छोटे चींटी को भी देखो, छोटे छोटे इंसेक्ट को भी देखो, कुछ तो ऐसे करो, कुछ तो ऐसे आप एंगेज रहो कि जिसमें से आपको कुछ, जहां पे आपको मानसिक संतुलनता मिलता है, शांति मिलता है, उसी अवस्था में कुछ देर तो टिको। सोने में मजा आता है, सोते रहो, 6 घंटे की जगह में 12 घंटे सो। खाने में मजा आता है तो बेस्ट खाना खाओ, बट हर वक्त बेस्ट खाना खाने के बाद में वही होटल में दोबारा मत जाना। सोचना इससे बड़ा बढ़िया होटल कहाँ पे मिलेगा, या इससे बढ़िया खाना मैं कैसे बना के खाऊं। यही है आपका क्रिएशन का सच्चाई। जब आप ये करोगे, ये ट्रेड क्या चीज है, तो कल मैंने बताया था, देखो ये कितना बड़े इनोवेशन वो करके गए। तो मैंने यहाँ पे कल वो फाइल तो नहीं मिला, आज मुझे मिला ये फाइल। देखो फाइनेंशियल टाइम टेबल, एक अरेंजमेंट उन्होंने लूनार नोड को दिए थे। तो 2025 का जो ईयर है, ये मैंने जनवरी 25 में इसका वेबिनार लिया था, 25 जनवरी में फ्री वेबिनार था लूनार साइकिल के ऊपर में। 2025 जो ईयर है, ये के ईयर एंड ए ईयर दोनों में आता है, यानी कि ये होता है टॉप वाला, यहाँ पे ये है बटम वाला, ये साइनोसॉइडल है, यानी इसको मैंने जो कलर करके रखा है, ये साइनोसॉइडल वेव है।
ये वेव ऐसा है क्योंकि लूनार मोशन ऐसा ही होता है। तो ये साइनोसॉइडल वेव में ये आता है के टेरिटोरी एंड ए के टेरिटोरी। के ईयर में क्या होगा देखो, के ईयर में सेम एज ए, के का ईयर है सेम एज ए प्लस स्ट्राइक, ये बताया गया था। ये ज्ञान लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। ए के ईयर बाद में देखेंगे क्या बताया है। ये जनवरी में मैंने लिया था, मैंने बोला कि थोड़ा इसको टेस्ट करके देखते हैं कुछ। सेम एज ए प्लस स्ट्राइक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, मेनी प्रोमिनेंट डेथ, ये बोला है। इस साइनोसॉइडली लूनार नोड में ये जो साल गिरते हैं ये 60 साल में इस तरह से होंगे। ये मैं क्या बोला था, एक्सट्रीम लो स्टॉक प्राइस स्ट्राइक्स, रिप्रेशन बिगिंस ऑफ न्यू बिजनेसेस generation of years, 4 year of stock price as improvement of the business and market बेयर ऑफ गुड्स। ये सब ज्ञान के वर्डिंग से, ये सब मेरे वर्डिंग से नहीं है, उन्हीं के वर्डिंग से। तो ये के ईयर में ये होगा। तो हम अभी जो है यहाँ पे 2025 के सेगमेंट में आता है, के ईयर्स में। 26 जो होगा हम फिर से जाएंगे ए के ईयर में, यही चीज कंटिन्यू होगा नेक्स्ट। उसके बाद में हमें बी के सेगमेंट में हम गिरेंगे। 2027, 28, 29, 30 4 साल बढ़िया रहेगा, हाई स्टॉक प्राइस बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद में पैनिक्स, सी के ईयर में पैनिक्स हो जाएंगे। लो स्टॉक प्राइस जो डी के ईयर में आएंगे, हाई स्टॉक प्राइस ई में आएंगे। एफ में फिर से पैनिक सेलिंग्स होंगे, बड़ा वोलाटिलिटी रहेंगे। जी में लो वोलाटिलिटी प्राइस रहेंगे। एच में फिर से बड़े आएंगे। ये जो टाइम टेबल वो दिया है लूनार नोड को लेके, लूनार नोड के ऊपर में जो प्रोग्राम मैंने फ्री प्रोग्राम किया था उसका रिकॉर्डिंग देख लो। कितने बड़ा इनोवेशन मार्केट को लेके, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा एक एक्सेल में वो इतना चीज बता दिए। ये कोई छोटा चीज नहीं है इनोवेशन। थोड़ी आप सोचते हो कि वो दारू पी के सब लिख दिया। कल भी मैंने बताया था, मैं बोला कि थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को इस बार डाल के, जनवरी में डाल के दिसंबर तक देखते हैं क्या होता है। सारे चीज जो भी 2025 के लिए अप्रोप्रिएट है वो सब रिफ्लेक्ट हो रहा है। टीसीएस ने कल जॉब काट दिया, स्ट्राइक्स बहुत हो रहे हैं, पोप का डेथ हो गया, वो एक प्रोमिनेंट फिगर है। बहुत सारे जो मेनी प्रोमिनेंट डेथ्स आप देख रहे होगे, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स डेथ्स, वो भी सही नहीं करोगे। प्राइस टाइम वोलाटिलिटी एंड स्पेस, प्राइस टाइम ठीक कर लिए, स्पेस ही ठीक नहीं है। प्राइस टाइम वोलाटिलिटी फिक्स कर लिए, स्पेस ठीक नहीं है। स्पेस ठीक कर लिए बट प्राइस टाइम वोलाटिलिटी सही नहीं है। तब आप ट्रेड में कैसे कमाओगे? आपको भी 4 डायमेंशन बनना पड़ेगा। प्राइस टाइम वोलाटिलिटी एंड स्पेस, स्पेस में आप खुद हो, आप स्वयं उसमें विराजमान हो। तो उसमें ये चारों फैक्टर्स को आपको लेके चलोगे तो आप जरूर प्रॉफिट करोगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।